तो हम आज देखने वाले हैं साइनो। ओके, तो सबसे पहले है एब्रीविएट। एब्रीविएट मतलब होता है संक्षिप्त करना। एब्डिकेट मतलब त्यागना। एबेटर मतलब होता है अपराध में सहयोगी। एबिलिटी मतलब योग्यता। एप्लेज मतलब चलता हुआ या उत्तेजित। एब्लिवेशन मतलब स्नान करना। एबनिकेशन मतलब अस्वीकार करना। एबनॉर्मल मतलब होता है असामान्य। एबोर्ड मतलब होता है घर। एबोलिशन मतलब होता है उन्मूलन और घर का एक और मतलब होता है डिवेलिंग। एबोट मतलब होता है बंद कर देना। एबोटिव मतलब होता है निष्फल जिसका कोई फल ना हो। एब्रोगेट मतलब होता है ख़त्म करना। एब्रप्टली मतलब एकाएक अचानक से। एब्सोल्युटली यानी कि बिल्कुल, यानी कि डेफिनेटली जो बातें होगी उसको कहते हैं एब्सोल्युटली। एब्जॉर्बिंग मतलब होता है दिलचस्प। एब्सोल्युटली का स्पेलिंग देख लेते हैं, ABSOLUTELY। एब्यूज मतलब होता है गाली। एबीसमल मतलब क्या होता है बहुत ख़राब या बेबुनियाद, उसको एबीसमल कहते हैं। एक्सेसरीज मतलब होता है सहायक सामग्री। स्पेलिंग देख लेते हैं। एक्सेस पहले हो गया, फिर इसके बाद ओरिस, एक्सेसरीज। एक क्लेम मतलब होता है प्रशंसा करना, ACCLAIM। अकाउंटेबल मतलब होता है जवाबदेह। और अकाउंट्रीमेंट्स मतलब होता है उपकरण यानी कि इक्विपमेंट। एक्यूर, ACCRUE। ठीक है, एक्यूर का क्या स्पेलिंग होता है, ACCRUE। इसका मतलब होता है इकट्ठा करना या एक्यूमुलेट करना। एक्यू हो जाएगा, डबल एम नहीं होता यहाँ पर। एक्यूरेट मतलब होता है शुद्ध। एक्यूरेटली मतलब होता है शुद्धता से, TELY। एक्यूज्ड मतलब होता है अभियुक्त। और अचीव मतलब क्या होता है पाना, ACHIVE। एक्नॉलेजमेंट मतलब होता है अभिस्वीकृति। एक्वेंट मतलब होता है परिचय कराना। एक्विस्केंट मतलब होता है बात मनाने वाला। एक्टिव मतलब होता है कार्यरत। एक्विस्केंट को इसका एक और चीज़ होता है ट्रैक्टेबल सिनोनिम्स। एक्टुएट मतलब होता है किसी को, एक्चुएट मतलब होता है किसी को उकसाना। एडप्ट मतलब होता है अनुकूल बनाना। एडिक्वेट मतलब होता है पर्याप्त। एडहीर मतलब होता है पालन करना। एडजस्ट मतलब होता है अनुकूल बनाना। और एडजस्टमेंट मतलब होता है सामंजस्य। एडहीर मतलब पालन करना और कंप्लाई मतलब भी पालन करना होता है। एडमोनिशन मतलब होता है चेतावनी। मोनिशन मतलब भी चेतावनी ही होता है। और एडल्टेशन मतलब होता है चापलूसी करना जिसको कहते हैं फ्लेटरी या फिर एडोरेशन। एडल्ट्रेशन ही एडोरेशन, एडोरेशन मतलब चापलूसी करना। एडल्टरेटेड मतलब होता है एक तरह से मिलावट करना जिसको कहते हैं कंटेमिनेटेड यानी कि मिलावट करना। एडवांटेज क्या लिखा, एडवांटेजेस मतलब होता है लाभदायक, ADVANTAGEOUS। एडवर्सरी मतलब होता है विरोधी। एडवर्स मतलब होता है विपरीत। एडवोकेट मतलब होता है समर्थन करना। एफेक्शनेट मतलब होता है स्नेही। एफ्लिक्ट मतलब होता है सताना किसी को। एग्रीगेट मतलब होता है कुल। एजिटेटेड मतलब होता है व्यथित या परेशान करना। एगोनी मतलब होता है कष्ट। एम मतलब होता है उद्देश्य। आइसल मतलब होता है गलियारा। एलार्म मतलब होता है खतरे का संकेत। एलाय मतलब शांत करना किसी को, उसको एलाय कहते हैं। एलीज मतलब आरोप लगाना। एलिविएट मतलब होता है कम करना। एलो मतलब अनुमति देना। एल्यूरिंग मतलब आकर्षक। ठीक है, एल्यूरिंग मतलब क्या होता है आकर्षक ना कि विकर्षक। एलूप मतलब होता है अलग थलग करना या फिर डिटेच करना, उसको एलूप कहते हैं मतलब अलग थलग करना। एल्टर मतलब होता है बदलना। एल्टरेशन यानी कि होता है फेरबदल। एल्ट्रोइस्ट यानी कि परोपकारी। अमलगम मतलब होता है मिश्रण। अमेंड मतलब होता है संशोधन करना। एमोरस मतलब होता है कामुक। एम्पलीफाई करना मतलब बढ़ाना किसी को। एम्यूजिंग यानी कि मनोरंजक वाली चीज़ें। एंसेस्टर मतलब पूर्वज। एंगर मतलब होता है गुस्सा। एंग्री मतलब होता है गुस्सा। एंग्विश मतलब होता है दुख और पीड़ा। एनीहिलेट मतलब होता है विनाश करना। ANNIHILATE। एनोई मतलब होता है छुंछला देना। ANNOY। एनोडाइन मतलब होता है पीड़ा नाशक। ठीक है, और एनोई का दूसरा जो होता है सिनोनिम्स ऑफेंड हो गया। और दुख पीड़ा का दूसरा जो सिनोनिम्स है उसको कहते हैं एक, ACHE। एनोई अलग है और एगोनी अलग है। एगोनी मतलब दुख पीड़ा होता है। एनोई मतलब छुंछलाना होता है। एनोमेलस मतलब होता है उसंगति या अजीब, ठीक है, जो नॉर्मल ना हो। फिर एंटागोनिस्ट मतलब होता है विरोधी। एंड एंथोलॉजी मतलब होता है संग्रह करना किसी चीज़ का, कलेक्शन। एंटीसिपेट मतलब पूर्वानुमान लगाना। एंटीपैथी मतलब किसी चीज़ से घृणा करना, डिसलाइक करना, उसको एंटीपैथी कहते हैं। एंटीक्वी मतलब क्या होता है प्राचीन, पुराना। एपेथेटिक मतलब होता है उदासीन। एपेथेटिक मतलब उदासीन या इंडिफरेंट। एपेथी मतलब क्या होता है उदासीनता या फिर इनडिफरेंस कह सकते हो। एपेक्स मतलब होता है शिखर या टॉप। एपेलिंग मतलब होता है भयावह। एपेरेंटली मतलब स्पष्ट रूप से। एपील मतलब होता है आकर्षक।
या फिर चार्म कर सकते हैं। अपीयर मतलब प्रतीत होना। एपीज मतलब होता है शांत करना या तुष्टि करना, ठीक है। एप्राइज मतलब होता है आंकना किसी को। एप्रीहेंड मतलब होता है गिरफ्तार करना। आर्बिट्रेरी यानी कि मनमाना करना। अर्डेंट मतलब होता है उत्साही। आर्डेंट मतलब क्या होता है, उत्साही होता है। आर्डवर्स मतलब होता है कठिन। अरोमा मतलब होता है सुगंध, ठीक है, और सुगंध यानी कि स्कैंट। आर्टफुल मतलब होता है धूर्त यानी कि क्यूनिंग या फिर क्राफ्टी। क्राफ्टी मतलब कलात्मक नहीं, धूर्ती होता है, ओके। फिर इसके बाद है एस्क्रिप्शन मतलब आरोपण लगाना, उसको एस्क्रिप्शन कहते हैं। एस्क्रिप्शन उसको आरोप लगाना को एट्रीब्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। और असेंबल करना यानी कि एकत्रित होना या एमास करना। एसर्टन मतलब होता है दावा ठोकना, ठीक है, उसको कहते हैं डिक्लेरेशन। एसर्टिव मतलब होता है निश्चयात्मक यानी कि जो निश्चित रूप से हो, उसको कहते हैं डोमिनेरिंग। DOMNI डोमिनेरिंग, NEERING डोमिनेरिंग। एसेस मतलब होता है आकलन करना या फिर मेजर करना। एस्टोनिश होता है चकित करना या सरप्राइज करना। एस्टोनिशमेंट मतलब होता है आश्चर्य या फिर वंडर। एट्रोसिटी मतलब होता है अत्याचार, वोलेंस एंड बारबेरिटी। एटेन मतलब होता है कोई चीज़ प्राप्त करना या अचीव करना, उसको एटेन कहते हैं। अट्रैक्ट मतलब होता है आकर्षित करना। फास्किनेट और इंटाइस मतलब आकर्षित करना। एट्रीब्यूट मतलब होता है एक तरह से गुण, करेक्टरिस्टिक और क्वालिटी, उसको कहते हैं एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट मतलब गुण यानी कि करेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटी। अगस्ट मतलब होता है गरिमापूर्ण या भव्य, जिसको कहते हैं मेजेस्टिक या डिग्निफाइड। ऑरा मतलब होता है प्रभामंडल, जिसका दूसरा सिनोनिम्स होता है हेलो। ऑस्पिशियस मतलब होता है शुभ, ठीक है, ऑस्पिशियस मतलब शुभ होता है। ओमिनियस मतलब वो शुभ होता है। और ऑस्त्री मतलब होता है सादा और सख्त। फिर इसके बाद है ऑटोक्रेटिक मतलब निरंकुश। एवेराइस मतलब होता है लोभ। एवेराइस, ठीक है। एवेंज मतलब होता है बदला लेना। एवर्जन मतलब होता है किसी से घृणा करना। और मतलब क्या होता है श्रद्धा, जिसको कहते हैं एडमिरेशन। और यहाँ पर एडमिरेशन ऊपर भी देख चुके हैं। एट्रीब्यूशन मतलब आरोपण होता है और एडमिरेशन मतलब होता है श्रद्धा। आउरी मतलब क्या होता है विकृत यानी कि क्रोकेटली, यानी कि ये जो एकदम बिल्कुल अलग है उसको ऑकटली कहते हैं। बेफल मतलब क्या होता है, एक तरह से बेफल मतलब होता है पजल, कंफ्यूज या परप्लेक्स, उसको कहते हैं बेफल। बेफल मतलब क्या होता है ये चीज़ हो गया। और क्रोकेटली मतलब होता है एक तरह से विकृत। और पैन मतलब निषेध होता है प्रोहिबिट। पैनल मतलब तुच्छ, ठीक है, जिसको कहते हैं कॉमन प्लेस, उसको तुच्छ कहते हैं। बैंग मतलब होता है जोर से मारना या फिर बेट। बैनिस मतलब होता है एक तरह से निर्वासित करना। बैनर मतलब होता है पताका। और बार्गेन मतलब मोल भाव करना। बेसफुल मतलब होता है संकोची, हर चीज़ में जो शाइनेस दिखाता है उसको बेसफुल कहते हैं, ठीक है। और बेटर मतलब होता है पीटना या फिर बीट करना। बेकोन मतलब क्या होता है इशारे से किसी को बुलाना, बेकोन कह दे सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। बिगील मतलब क्या होता है एक तरह से मोहना या ठगना, किसी को धोखा देना, ठीक है, डिसीव देना, उसको बिगील कहते हैं। बिहेवियर मतलब व्यवहार होता है या फिर कंडक्ट कर सकते हो। बिहूव मतलब होता है किसी चीज़ के योग्य होना, यानी कि नेसेसरी चीज़ें जो हैं बिहूव है। जैसे मेरा बिहूव क्या है, बिहूव या बिहेव कर सकते हैं, योग्य होना। पेलीग्रेंट मतलब होता है लड़ाकू, हॉस्टाइल या फिर एंटागोनिस्टिक। बेनिफिशियरीज मतलब होता है लाभार्थी या फिर रेसिपिएंट्स। तो बेनिफिशियरीज की स्पेलिंग क्या है, PENE बेनिफिशियरीज, FICIARIES, ठीक है। तो RIES और बेनिफिशियर FICIA। बेनीवोलेंस यानी कि BENEVOLENC। बेनीवोलेंस मतलब भलाई यानी कि काइंडनेस। बीरेप्ट यानी कि वंचित यानी कि डिप्राइव्ड कर सकते हो। पेवेस्ट मतलब होता है मोहित या फिर उसको कैप्टिवेटेड यानी कि कैद करना। बाइफरकेटेड मतलब होता है दो शाखाओं में बांटना, डिवाइडेड इनटू टू। बिंड मतलब होता है बांधना यानी कि यूनाइट या फिर फास्टन करना। प्लेबर मतलब क्या होता है गप्पी या बकबक करना, जिसको कहते हैं नॉनसेंस। ब्लिस्टर मतलब होता है एक तरह से छाला, वाउंड या बबल। और ब्लंडर मतलब होता है बड़ी भूल, जिसको कह सकते हैं मिस्टेक। बॉड मतलब होता है खान पान या फिर फूड, इसको बॉड कहते हैं। और पोस्ट मतलब होता है छूटा गर्व, प्राइड। बोगस मतलब चाली या नकली। बॉल्स्टर मतलब होता है सहारा देना, किसी को स्ट्रेंथन करना। बोनांजा मतलब होता है अप्रत्याशित लाभ, जिसको बोनस कहते हैं। एक था परवेनु यानी कि इसका मतलब पिता के बहुत सारा पैसा अचानक से आ जाना। बोन होमी मतलब होता है मिलनसारिता, ठीक है, जिसको कहते हैं कंपेनियनशिप। ब्रेस मतलब होता है तैयार करना या फिर किसी चीज़ को मजबूत करना, उसको पैरिस कहते हैं। ब्रेड मतलब होता है बिगड़ेल बच्चा, जिसको कहते हैं एक्सप्लॉइट चाइल्ड। ब्रीच मतलब होता है उल्लंघन करना या फिर वोलेशन। ब्रेक थ्रो मतलब होता है महत्वपूर्ण खोज करना। ब्रीजी मतलब होता है हवादार चीज़ें।
ब्रीविटी मतलब होता है संक्षेप या फिर क्रिस्पनेस मतलब होता है क्रिस्पनेस मतलब भी संक्षेप। ब्रिस्क मतलब होता है तेज या फिर क्विक। और ब्रुचुअलाइज मतलब होता है निर्दयी व्यवहार या इल ट्रीटेड। और बुल हेडेड मतलब होता है हटेला या फिर हेड स्ट्रॉन्ग। बम्सियस मतलब होता है अहंकारी या घमंडी जिसको कहते हैं कंसाइटेड। बस्टल मतलब होता है हलचल जिसको कहते हैं हेस्टर। ठीक है, बस्टल मतलब क्या होता है हलचल जिसको कहते हैं हेस्ट, HAST हेस्ट। कैडेंस CADENC कैडेंस मतलब होता है लय ताल जिसको कहते हैं रिदम। कैलकुलेशन तो हिसाब या काउंटिंग ये तो पता है। कैलिबर मतलब होता है एक तरह से क्षमता जिसको कैपेसिटी कहते हैं। काम मतलब होता है शांत या फिर पीसफुल रिलैक्सेंट या फिर क्वाइट। कैंसल मतलब होता है रद्द करना। केनी मतलब होता है चालाक। कैंटेंक्रस मतलब झगड़ालू या फिर क्वेरलसम। कैपिचुलेट यानी कि हथियार टाड़ना। कैरिकेचर मतलब होता है व्यंग चित्र जिसको कहते हैं ग्रोटेस्क्यू विकृत चित्र। कार्टनेज यानी कि मार काट करना जिसको कहते हैं स्लाउटर। केराउच मतलब क्या होता है खान पान का आनंद मानना, ठीक है, मनाना, उसको कहते हैं केराउच, खान पान का आनंद मनाना जिसको कहते हैं फ्रोलिक या फिर क्वेप भी कह सकते हैं। कैजुअल मतलब होता है आकस्मिक या फिर ओकेजनल। और फिर इसके बाद है कैटास्ट्रोफी यानी कि तबाही या फिर आपदा। केबोट मतलब होता है कि ऊर्जा के साथ कूदना उछलना, उसको केबोट कहते हैं। सेलिब्रेट मतलब होता है मनाना, CELEBRAT सेलिब्रेट। सेरिमोनियल मतलब होता है शिष्टाचार युक्त। सर्टेन मतलब होता है निश्चित। और सेफ मतलब होता है छुंचलाना या फिर क्रोध करना जिसको कहते हैं इरिटेट। चैलेंज मतलब होता है आपत्ति उठाना। चेंज मतलब होता है परिवर्तन जिसका सिनोनिम्स है अल्टर या। और फिर इसके बाद है केओस। केओस मतलब होता है अराजकता जिसको कहते हैं डिसऑर्डर मिक्सअप कन्फ्यूजन एंड टर्मोइल। टर्मोइल नहीं टर्मोइल। फिर इसके बाद है कैरेक्टर CHARACTER कैरेक्टर मतलब चरित्र जिसको कहते हैं ट्रेट। करिश्मा मतलब प्रतिष्ठा जिसका होता है चार्म। शॉबिनिज्म मतलब कट्टरता जिसको कहते हैं चिलेटरी। शॉबिनिज्म मतलब कट्टरता जिसको कहते हैं चिलेटरी। चाइड मतलब होता है डांटना जिसको कहते हैं रिप्यूक। चौक मतलब होता है जाम हो जाना या फिर ब्लॉक हो जाना। चूजी मतलब होता है चयनात्मक या सेलेक्टिव। कोरस मतलब होता है एक तरह से सहगान। कीटाडेल मतलब होता है कर या फिर फोर्ट्रेस कह सकते हो। क्लेमर मतलब होता है कोलाहल। क्लास्प मतलब होता है पकड़ के रखना। क्लीन मतलब होता है साफ। क्लीमेंट एक तरह से दयालु को कहते हैं जिसको मिल्ड भी कहते हैं, ठीक है। क्लीमेंट किसको कहते हैं दयालु को, और मिल्ड मतलब भी दयालु ही होता है। क्लाइमैक्स मतलब होता है चरम बिंदु। और क्लाइनेक्स मतलब क्लिंच्ड मतलब होता है किसी चीज़ को पक्का करना या फाइनलाइज्ड करना, उसको कहते हैं क्लिंच्ड। क्लोइस्टर्ड मतलब होता है तन्हा यानी कि आइसोलेटेड अकेला, उसको कहते हैं कोलोइस्ट्रेटेड। फिर इसके बाद है क्लस्टर मतलब समूह कह सकते हो या फिर एसेम्बलेज मतलब भी क्या होता है भाई समूह होता है। एसेम्बलेज मतलब भी समूह होता है। कोडल मतलब होता है लाड़ प्यार करना या फिर सेटिस्फाई करना। शोर्स मतलब होता है मजबूर करना किसी को, उसको कहते हैं शोर्स COERC या कोर्स भी कर सकते हैं, इसको कहते हैं प्रेशराइज करना। कोजेंट मतलब क्या होता है प्रभावशाली या निश्चयात्मक जिसको कहते हैं इफेक्टिव या कन्विंसिंग। को इंसिडेंस मतलब होता है इत्तेफाक जिसको कहते हैं चांस। और कोलेट मतलब क्या होता है किसी चीज़ को एकत्रित करना, उसको कहते हैं कोलेट, ठीक है। इसका जो होता है असेंबल होता है। कोलोक्विल मतलब क्या होता है बोल चाल का। कम्बस्टाइल मतलब होता है ज्वलनशील। कोमेमोरेट मतलब होता है मनाना। कमेंडेबल मतलब होता है किसी चीज़ का प्राइज करना या प्रशंसा करना। कॉमन मतलब होता है सामान्य। कोमोशन मतलब होता है हल्ला गुल्ला। कंपनसेट मतलब होता है किसी चीज़ की कमी पूर्ति करना। कम्पिटेंट मतलब होता है सक्षम। कंप्लाइंट मतलब होता है आज्ञाकारी। कॉम्प्लिकेटेड मतलब जटिल। कंप्लाई मतलब होता है पालन करना। कंपोज मतलब संग्रह करना। कंप्रीहेंडेड मतलब किसी चीज़ को समझना। कंसील्ड मतलब गुप्त कह सकते हो। कंसेशन मतलब रियायत, उसको क्या कहते हैं कंसेशन कहते हैं। और कंसाइज मतलब संक्षिप्त होता है। कंपोज मतलब संग्रह करना होता है, ये चीज़ याद रखना है। और कंक्लूड मतलब समाप्त होना। कॉन्कॉक्टेड यानी कि मनगढ़ंत जो चीज़ें होती हैं उसको डुबिशियस कर सकते हो। और कन्क्यूरेंस मतलब होता है एक तरह से सहमति जिसको एग्रीमेंट कहते हैं, उसको कहते हैं कन्क्यूरेंस RENCE। कंडेम्ड मतलब निंदा करना। और डिनाउंस मतलब भी निंदा करना होता है। पनिश मतलब भी निंदा करना होता है। कंडेस्केंडिंग मतलब होता है प्रोत्साहक ढंग से। पैट्रोनाइजिंग उसको कहते हैं कंडेस्काइडिंग। फिर इसके बाद है कंडिस्केंसन। कंडेस क्या लिखा COND कंडिसेंसन मतलब नम्रता जिसको कहते हैं डिस्टेंट मतलब भी क्या होता है नम्रता। कंडन मतलब होता है ध्यान न देना माफ़ कर देना जिसको सिनोनिम्स होता है जिसका सिनोनिम्स होता है ओवरलुक।
कन्फिडरेट मतलब होता है संधि करना या फिर कंबाइंड करना। कन्फेस मतलब कबूल करना या फिर एडमिट करना। कॉन्फिडेंशियल मतलब होता है गोपनीय या फिर सीक्रेट। कन्फ्लेग्रेशन मतलब आग होता है या फिर फायर होता है। कन्फ्लिक्ट मतलब होता है टकराव या फिर क्लेश कर सकते हैं। कन्फ्यूजन मतलब व्यवस्था या फिर मडल कर सकते हैं, मडल मतलब भी कन्फ्यूजन होता है। और कंग्रीगेशन मतलब होता है मंडली, ठीक है। और कंग्रेंट मतलब होता है सर्वांगसम। कंग्रेंट CONGRUENT कंग्रेंट। कॉन्ग्रुअस मतलब क्या होता है उपयुक्त, जो कि सबसे बेहतर हो या फिर बैलेंस्ड हो, उसको कहते हैं कॉन्ग्रुअस। कंजर मतलब होता है जादूगर। CONGURA कंज्यूरर मतलब होता है जादूगर या फिर मैजिशियन। कनाइजर CONNOISSEUR कनाइजर मतलब होता है विशेषज्ञ या फिर डिसर्निंग जज मतलब क्या होता है विशेषज्ञ, उसको कहते हैं डिसर्निंग जज। कैनोट मतलब होता है कि भाव बतलाना किसी भी चीज़ का, उसको कहते हैं कैनोट। इसको कॉन्वे भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद है कंसेंशियस मतलब ईमानदार व्यक्ति, ऑनेस्ट व्यक्ति। कन कनएक्सक्यूजनेस मतलब क्या होता है चेतना, जिसको कहते हैं अवेयरनेस। फिर से देखते हैं कनएक्सक्यूजनेस मतलब क्या होता है अवेयरनेस। कनस्क्रिप्ट मतलब भर्ती होने वाला, जिसको कहते हैं ड्राफ्टी, उसको कहते हैं स्क्रिप्ट कहते हैं भर्ती होने वाला ड्राफ्टी। कंसिक्वेंस मतलब होता है परिणाम या फिर आउटकम। कंसिक्वेंट मतलब होता है फलस्वरूप या फिर इंस्विंग कह सकते हैं, किसी भी चीज़ का जो फलस्वरूप होता है इंस्विंग। कंजर्वेशन मतलब संरक्षण। कंसीडरेट मतलब विचारशील। कंसाइनी मतलब पाने वाला, नॉमिनी कह सकते हो। कंसोर्ट मतलब होता है सहचरी। और कनस्पीक्वस मतलब होता है प्रत्यक्ष, जो एविडेंट के रूप में मौजूद हो उसको कनस्पीक्वस कहते हैं, यानी कि जो सामने हो उसको कनस्पीक्वस कहेंगे। कंस्टर्नेशन मतलब होता है घबराहट, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्मे, ठीक है। कंस्टर्नेशन मतलब घबराहट या डिस्मे। कंस्ट्रेन मतलब होता है विवश करना, ठीक है। और कंस्ट्रेंट मतलब होता है प्रतिबंध करना, कंस्ट्रेंट मतलब प्रतिबंध करना। कंसल्ट मतलब राय लेना। कंटेम्पलेशन मतलब चिंतन कर सकते हो। और या फिर इसका एक और चीज़ लिखा है डिजाइन मतलब भी चिंतन करना। कंटेम्प्ट मतलब होता है घृणा करना, किसी से नफरत करना, हेटरेट। कंटीजेंट मतलब होता है आकस्मिक या एक्सीडेंटल। कंट्राबेंड यानी कि वर्जित करना, स्मगल्ड करना, उसको कंट्रीजेंट कहते हैं। कंट्राडिक्ट मतलब होता है एक तरह से खंडन करना, कन्फ्रंट करना या रिफ्यूट करना, उसको कंट्राडिक्ट कहते हैं। और कंट्रावीन मतलब होता है एक तरह से अवहेलना करना या फिर ब्रिज करना, BREECH ब्रिज मतलब क्या होता है अवहेलना करना, यहाँ पर डबल ए है। कंट्राइट मतलब होता है पछतावा। कंट्रोल मतलब नियंत्रण करना। कंट्रोवर्ट मतलब प्रतिवाद करना, बहस करना, कंट्रोवर्ट कहते हैं या फिर कंट्राडिक्ट कहते हैं। कन्वेलेस मतलब होता है अच्छा हो जाना, स्वास्थ्य अच्छा हो जाना, कन्वेलेस का कहते हैं। CONVALESC। कन्वर्ज मतलब बातचीत या फिर टाल्क, उसको कन्वर्जन कहते हैं, कन्वर्जेशन। और फिर कन्वर्ट मतलब परिवर्तित करना। कन्विक्ट मतलब अपराधी को कह सकते हैं या फिर कुलप्रित कर सकते हैं। कॉरिडोर मतलब बरामदा, जिसको पासेज भी कर सकते हैं। काउंटरफीड मतलब होता है नकली या फिर फेक। कोब मतलब होता है छोटी खाड़ी या पे। और कोवेनेंट मतलब क्या होता है प्रतिज्ञा पत्र, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट या बॉन्ड, उसको कहते हैं कोवेनेंट। कोविटेड मतलब क्या होता है आकांक्षित, यानी कि डिजायर्ड। क्रेजुअल मतलब विश्वसनीय। और फिर क्रेजुलस मतलब होता है भोला, जिसको कहते हैं गुलेबल, CREDULOUS क्रेजुलस। क्रीप मतलब क्या होता है छुपकर सरक जाना, जिसको कहते हैं टिपटोई, यानी कि पैर की उंगली से चलना। तो क्रीप मतलब दो चीज़ होता है, छुपकर सरक जाना या टिपटोई होता है। क्रेस्केंडो यानी कि चढ़ाई या उत्कर्ष, यानी कि स्केलेशन, यानी कि तेजी से आगे बढ़ते जा रहा है तो उसको क्रेस्केंडो कहते हैं, ठीक है। क्रूशियल यानी कि अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, जिसको बीटल कहती हैं। क्रडी मतलब होता है मैला। क्रूड मतलब होता है कच्चा। क्रूएल मतलब होता है क्रूर। क्रम्बल मतलब होता है अधीन करना। क्रूशेड मतलब होता है धर्मयुद्ध। और क्रस्ट मतलब होता है ऊपरी तह। और क्यूनिंग मतलब होता है धूर्त, धूर्त को श्रेयोड भी कहते हैं। और अधीन करना सबमिसिव। क्यूपीडीटी मतलब होता है लोभ या फिर ग्रीड। कुरेटिव मतलब होता है एक तरह से उपचारात्मक या हीलिंग। क्यूरियस मतलब जिज्ञासु या इनक्विसिटिव। क्यूट मतलब आकर्षक। साइनिसिज्म यानी कि कुटिलता। टैम मतलब महिला हो जाता है। टैम्प मतलब नम होता है या फिर वेट भी हो सकता है, तो टैम्प मतलब नम हो सकता है या फिर वेट भी हो सकता है। डेमसल मतलब अविवाहित युवती, जिसको मैदन कहते हैं। डेंजरस यानी कि खतरनाक। हजार्डस। डेयरिंग मतलब साहसी। डॉन्टलेस मतलब नीडर। अदर्थ मतलब अकाल। डेबिलिएट डेबिल क्या लिखा है डेबिलिटेट मतलब होता है दुर्बल करना, किसी को वीकेन करना, उसको कहते हैं डिबिलिटेट, TEBILITATE, ठीक है, डेबिलिटेट। डीके मतलब होता है क्षय।
और डिकेप्टिव मतलब होता है कपटी या फिर चीट करना। डेसिमेटेड मतलब होता है नाश करना। डिक्लेंशन मतलब होता है पतन या किसी चीज़ का डिके, उसको कहते हैं डिक्लेंशन, ठीक है। डिक्रीज मतलब होता है घटना या फिर डिक्लाइन। डेक्रीपीट मतलब होता है निर्बल होना या फिर उसको फीबल कर सकते हो, उसको डेक्रीपीट होते हैं। फिर इसके बाद है डेक्रीपीट्यूड। डेक्रीपीट्यूड मतलब क्या होता है निर्बलता। डेक्रीपीट्यूड मतलब क्या होता है निर्बलता, जिसको कहते हैं फीबलनेस। डेडिकेट मतलब समर्पित करना या फिर डिवोट करना। डेडिकेटेड मतलब होता है समर्पित, ठीक है। और डेडिकेशन मतलब निष्ठा या फिर कमिटमेंट। और डिपेंड मतलब गहरा करना, इंटेंसिफाई करना, उसको कहते हैं डिपेंड। डिफेक्ट मतलब होता है किसी का दोष, जिसको कह सकते हैं इंग्लिश में फ्लो, ठीक है। डिफेक्ट मतलब क्या होता है दोष, जिसको कह सकते हैं फ्लो। डिफर मतलब होता है कि टालना, पोस्टपोन करना। डिफरेंस मतलब होता है सम्मान या फिर इसको कह सकते हैं ओबीसेंस। ओबीसेंस का स्पेलिंग देख लेते हैं, OBEISANCE। डिफाइंस मतलब क्या होता है अवज्ञा या चुनौती या रेसिस्टेंस करना, आज्ञा ना मानना। डिफेंट मतलब होता है अवज्ञाकारी या फिर रिबेलियस। डिफिशियंसी मतलब होता है किसी चीज़ की कमी। डिफिशियंट मतलब होता है अपूर्ण। डिफनाइट मतलब होता है निश्चित, ठीक है। डिफनाइट मतलब निश्चित। डिजेक्ट मतलब होता है एक तरह से, डिजेक्टेड मतलब होता है उदास, ठीक है, ओके। और डिलेक्टेबल मतलब होता है स्वादिष्ट, उसको कहते हैं लस्कियस, यानी कि LUSCIOUS, यानी कि लस्कियस। डिलेक्टेबल मतलब स्वादिष्ट और या फिर लस्कियस। डेलीगेट मतलब होता है किसी को नियुक्त करना अपने स्थान पे, तो उसको नॉमिनेट कहते हैं। डेलिकेट मतलब कोमल हो गया, फिर इसको फ्रेल भी कर सकते हैं, ठीक है। डेलिकेट मतलब कोमल हो गया या फिर इसे फ्रेल भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद है डेलिनिएट मतलब होता है वर्णन करना, DELINEATE। डेलिनिएट मतलब वर्णन करना। और डिलिक्वेंट, डिलिंक्वेंट मतलब होता है अपराधी, ठीक है, जिसको कहते हैं ओफेंडिंग। ओफेंडिंग मतलब भी अपराधी होता है, तो डेलिंक्वेंट मतलब DELINQUENT। डीलज मतलब होता है बार, बार को फ्लूट कर सकते हैं या ओवरफ्लो भी कर सकते हैं। डिमाइस मतलब होता है एक तरह से डेथ यानी कि मृत्यु। डिमॉन्स्ट्रेट मतलब होता है प्रदर्शित करना। डिनाइल मतलब होता है इनकार कर देना। डिनाउमेंट, डिनोइमेंट मतलब होता है उपसंहार या क्लाइमैक्स। इसका स्पेलिंग देख लेते हैं, DNOUEMENT, मेंट। डेंस मतलब होता है घना या थिक। डिपिक्ट मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में वर्णन करना या फिर कैरेक्टराइज करना। डिप्लीट मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना या फिर रिड्यूस करना। डिप्लोर मतलब होता है विलाप करना या फिर रिग्रेट करना। डिपोजिशन मतलब होता है महाभियोग या फिर इम्पीचमेंट, ठीक है। और डिराइड मतलब मजाक उड़ाना। डेरिशन मतलब होता है मजाक उड़ाना, जिसको रेडिक्यूल कहते हैं, ठीक है। ड्राइव मतलब होता है प्राप्त करना या फिर ऑब्टेन करना। डिजर्ट मतलब छोड़ देना, त्याग देना। डेजिकेटेड, डेजिकेटेड मतलब शुष्क होता है या फिर ड्राई होता है, DESICATED। फिर इसके बाद है डेसोलेट मतलब उजरा हुआ, जिसको कहते हैं ब्लिक। ब्लिक मतलब होता है उजरा हुआ या डेसोलेट। डिस्प्रेशन मतलब होता है निराशा या फिर होपलेसनेस। और डेस्पिकेबल मतलब होता है घिनौना, और जिसको कहते हैं कंटेम्पिटिबल। फिर इसके बाद है डिस्पोंडेंट मतलब हताश कर सकते हैं, डिजेक्टेड या डिप्रेस्ड। और डिस्ट्रॉय मतलब होता है नष्ट करना। डिजल्टरी मतलब होता है अनियमित या फिर फ्रूगल कर सकते हो, कमज़ोर कर सकते हो। डिटेन मतलब होता है रोकना या डिले करना। डेटरियोरेट मतलब होता है ख़राब होना या फिर ख़राब और हो जाना। डिटरमाइंडेड मतलब होता है निर्धारित। और डिट्रैक्टर्स, डिट्रैक्टर्स मतलब क्या होता है आलोचक। और डेट्रीमेंटल मतलब होता है हानिकारक। डेविएट मतलब होता है पथभ्रष्ट या फिर वीर, उसका मतलब क्या होता है डेविएट मतलब पथभ्रष्ट या फिर वीर। डिक्टेटर मतलब होता है तानाशाह। डिफिडेंस मतलब होता है संकोच या फिर मीकनेस, उसको कहते हैं डिफिडेंस, DIFFIDENC, डिफिडेंस यानी कि मीकनेस। डेलिमा मतलब होता है दुविधा, DILEMMA, डेलिमा। डिमिन्यूटिव मतलब होता है छोटा सा। डिजास्ट्रस मतलब होता है अनर्थकारी। डिशर्न मतलब होता है पहचानना। डिसकंटेंट मतलब होता है असंतोष। डिस्कवर मतलब होता है खोजना। और डिस्क्रिमिनेट मतलब होता है भेदभाव। डिसीज मतलब होता है रोग। डिस्क्रेश मतलब कलंक। डिस्कस्ट मतलब घृणा। डिसहर्टेंट मतलब निराशा। और डिसेबल मतलब होता है बिखेरना या फिर क्लूटर भी इसको कह सकते हैं, मतलब बिखेरना का। डिस्पेरिटी मतलब वो समानता, जिसको कह सकते हैं डिफरेंस। डिसप्रोपोर्शनेटली मतलब होता है अनुपातहीन। डिसरप्ट मतलब होता है भंग करना। डिसिमिनेट मतलब होता है फैलाना, डिस्पर्स करना। तो DISPERSE,
डिसटेस्ट मतलब होता है अरुचि या घृणा करना किसी चीज़ से, जिसको लोथिंग कहते हैं। डिसटेस्टफुल मतलब अरुचिकर होता है। डिविसिव मतलब होता है बांटने वाला। कन्फ्लिक्टिंग उसको कहते हैं कन्फ्लिक्टिंग मतलब बांटने वाला। डिविसिव मतलब क्या होता है, बांटने वाला, कन्फ्लिक्टिंग। डाइवल्ज मतलब होता है भेद खोलना या फिर रिवील कर देना। और टोच मतलब क्या होता है, चकमा देना या फिर किसी चीज़ को एवॉइड कर देना, उसको टोच कहते हैं। डोर मतलब क्या होता है, रोका या फिर एक तरह से पुल कर सकते हैं। और ड्रैग मतलब क्या होता है, खींचना या फिर खींचना मतलब पुल होता है या फिर ड्रैग होता है। और डोर मतलब होता है रूखा, जिसको मोरोज कह सकते हैं। मोरोज मतलब क्या होता है, उदास या फिर दुखी, उसको रूखा कहते हैं। डी रेडेड, ठीक है, डी रेडेड मतलब क्या होता है, भयानक या फिर फियर्ड, उसको कहते हैं डी रेडेड। तो ड्रेड हो गया ये। ड्राइवल मतलब क्या होता है, बकवास, जिसको कहते हैं ब्लेथर। ड्राइवल मतलब क्या होता है, बकवास, जिसको ब्लेथर कहते हैं। और ड्रीजल मतलब होता है बूंदाबांदी या फिर स्प्रिंकल। ड्राउजी मतलब होता है निंद्रालु या स्लीपी। डक्ट मतलब होता है नलिका। डलकेट मतलब होता है मीठा या स्वीट। ड्यू मतलब होता है चोरी। डुप्लीकेशन मतलब होता है प्रतिलिपि या कॉपी। ईयर मतलब होता है कमाना। ईब मतलब होता है अवनति करना यानी कि डूब जाना, सिंक हो जाना। इबुलियंट मतलब होता है जोशीला, ठीक है, जिसको कह सकते हैं इंथुशियास्टिक। इसीलियन मतलब होता है एक तरह से उपाधि या रैंक, उसको कहते हैं ACHELON। इलेक्ट्रिक मतलब होता है चयनशील या फिर डाइवर्स कर सकते हो तो उसको इलेक्ट्रिक कर सकते हैं। इकोनॉमिकल यानी कि किफ़ायती या फिर थ्रिफ्टी मतलब भी क्या होता है, किफ़ायती या सस्ता। एक्सटेसी मतलब होता है परमानंद, ठीक है। इफेश मतलब होता है ख़त्म करना। इफेक्ट मतलब होता है नतीजा। और इफ़िशियंसी मतलब होता है दक्षता। इफिगी मतलब होता है पुतला या डमी। इलेप्स्ड मतलब होता है गुजर चुके या फिर सीज कर सकते हो। इलेप्स्ड मतलब क्या होता है, गुजर चुका है कोई या फिर सीज कर सकते हैं। इलास्टिक मतलब होता है लोचदार। एलिगेंट मतलब होता है सुंदर। फिर एलिमिनेट मतलब निकालना, किसी को रिमूव करना या फिर एक्सक्लूड करना। इलोप मतलब होता है भागना, एब्सकॉन्ड करना, उसको भागना कहते हैं। इलोप मतलब होता है भागना या फिर एब्सकॉन्ड करना। इल्यूड मतलब होता है बच निकलना या फिर एस्केप करना। इल्यूसिव मतलब होता है मायावी या फिर इंटेंजिबल या फिर बेफिलिंग। इमेंसिपेट मतलब होता है स्वतंत्र करना, लिबरेट करना। एम्बार्गो मतलब पाबंदी लगाना, जिसको बैरियर कर सकते हो। और इम्बेड मतलब होता है गाड़ना या फिर बरी करना। इम्बेजल मतलब होता है गबन करना। इम्ब्लेम मतलब होता है प्रतीक या सिंबल। इम्ब्रेस मतलब होता है स्वीकार करना। इम्ब्रोइल मतलब होता है उलझना। इमिट मीन्स उत्सर्जित करना। इम्फेसाइज मतलब जोर देना। इम्फेथेटिक मतलब जोरदार। इम्पीरिकल मतलब होता है प्रयोगात्मक। एम्यूलेट मतलब होता है अनुकरण करना। इनक्रोच मतलब होता है अतिक्रमण करना। इनकम्बरेंस मतलब होता है रुकावट या फिर बाधा। इंगेज मतलब होता है व्यस्त रखना। इनग्रोस मतलब तल्लीन होना, किसी चीज़ में लिप्त होना। इनगल्फ यानी कि निगल जाना। इनहेंस मतलब बेहतर करना। इनिग्मा मतलब पहेली, कोई रीडल या फिर पजल। इंजॉयबल मतलब होता है आनंदमय। इनलिवियन मतलब होता है सजीव करना, किसी चीज़ को जिंदा करना या फिर चीरफूल बनाना। इन्यूई मतलब होता है निरस्ता, जिसको कहते हैं बोर्डम। इनोर्मस मतलब क्या होता है, विशाल होता है। इमेंस, ह्यूज या मैसिव। इनरेज मतलब क्रोधित करना, जिसको कहते हैं इन्फ्यूरिएट। इंटेंगल मतलब फंसाना। इम्प्लीकेट करना, इम्प्लीकेट मतलब क्या होता है भाई, फंसाना होता है। इम्प्लीकेट मतलब फंसाना। इंथ्रॉल मतलब मंत्र मुक्त करना या फिर मेस्मराइज करना या फिर इंचेंट करना। इंटाइस मतलब होता है लुभाना या फिर लूर या फिर एंट्रैप कर सकते हैं। इनोशिएट मतलब होता है स्पष्ट उच्चारण करना, उसको कहते हैं इनोशिएट। इक्वेनिमिटी मतलब होता है स्वभाव या शांत, उसको इक्वेनिमिटी कहते हैं। इरेक्ट मतलब होता है उठाना या खड़ा करना। इरेंट मतलब होता है एक तरह से कार्य या फिर असाइनमेंट कर सकते हैं। इरोनस मतलब होता है गलत, ठीक है। ईस्ट वाइल मतलब होता है भूतपूर्व यानी फिर फॉर्मल, ठीक है, उसको कहते हैं ईस्ट वाइल। एस्पियोनेज मतलब जासूसी करना। एसेंशियल मतलब होता है आवश्यक। एस्टीम मतलब होता है आदर करना। एस्टीमेट मतलब होता है अनुमान, ठीक है, जिसको कहते हैं एसेस। फिर इसके बाद है एस्ट्रेंज्ड मतलब होता है अलग थलग करना। इथिकल मतलब होता है नैतिक। यूलॉजी मतलब होता है गुणगान करना। इवेंचुअली मतलब होता है आखिरकार। एवर लास्टिंग मतलब होता है चिरस्थाई। एविडेंस मतलब होता है सबूत। और चिरस्थाई मतलब होता है इटर्नल भी। एविडेंट मतलब होता है प्रत्यक्ष। एक्साल्ट मतलब होता है प्रशंसा करना। एक्सीपरेट मतलब होता है भड़काना या इन्फ्लुएट करना किसी को। एक्सीड मतलब होता है ज़्यादा होना, सरपास करना। एक्सर्प्ट मतलब होता है किसी चीज़ का अंश या फिर एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। एक्सकोजिटेट मतलब होता है ईजाद करना, इवेंट करना। मतलब क्या लिखा है, एक्सीक्रेट मतलब होता है कोसना, ठीक है। एक्सीक्रेट मतलब क्या होता है, कोसना या फिर कर्ज।
एक्सक्यूट करना मतलब पालन करना या इम्प्लीमेंट करना। एग्जेम्प्ट मतलब होता है मुक्त करना या छूट देना, जिसको कहते हैं इम्यून करना या फिर एक्सक्लूड करना। ठीक है, एग्जेम्प्ट मतलब क्या होता है, मुक्त या छूट करना, छूट देना, जिसको इम्यून या एक्सक्लूड कहते हैं। एक्सहॉस्टिबल मतलब होता है समाप्त हो जाने वाला। एक्सहॉट मतलब होता है उकसाना। एक्सपेंडेबल मतलब होता है लचीला या फ्लेक्सिबल। एक्सपेंसिव मतलब होता है मूल्यवान, जिसको कहते हैं डियर। एक्सप्लिसिट मतलब होता है स्पष्ट, ठीक है, जिसको कहते हैं ल्यूसिड। एंड एक्सपोज मतलब होता है बेनकाब करना। एक्सट्रैक्ट मतलब होता है किसी चीज़ से निकालना या विथड्रॉ करना। एक्सट्रिकेट मतलब होता है मुक्त करना, फ्री करना या रिमूव करना। एक्सट्रोवर्ट मतलब बहिर्मुखी। और एक्सुपेरेंट मतलब होता है उत्सुक, उत्सुक मतलब ईगर। ठीक है, एक्सुपेरेंट मतलब क्या होता है, उत्सुक यानी कि ईगर। एक्सक्यूड मतलब होता है किसी चीज़ से कोई चीज़ टपक रहा है बार बार, तो उसको एक्सक्यूड कहते हैं, यानी कि रिसना या टपकना, और उसका सिनोनिम्स होता है ऊज। ठीक है, एक्सक्यूड मतलब रिसना या टपकना या फिर ऊज। एक्सल्टेशन मतलब होता है उल्लास, जिसको कहते हैं जुबिलेशन। फेबलस मतलब होता है शानदार, जिसको कहते हैं मार्बलस। फेसेड मतलब होता है मुखौटा, जिसको कहते हैं फ्रंटेज। फैसिलिटी मतलब होता है कौशल या फिर स्किल। फास्की माइल मतलब होता है नकल करना या फिर रेप्लिका करना। फेनेटिक मतलब होता है कट्टर या फिर इंथुसियास्टिक। फेयर मतलब होता है एक तरह से प्रगति करना या फिर प्रोग्रेस करना, उसको कहते हैं फेयर। फेयर मतलब प्रगति करना या प्रोग्रेस करना। फास्किनेट मतलब होता है मंत्र मुक्त करना या कैप्टिवेट करना। फास्किनेटिंग मतलब आकर्षक या फिर अपीलिंग। फास्किनेशन मतलब होता है आकर्षक या फिर अपील। फास्टेन मतलब होता है एक तरह से बांधना या फिर एफिक्स करना, उसको कहते हैं फास्टेन। फास्टेन मतलब बांधना या फिर एफिक्स करना। फटल मतलब क्या होता है, जानलेवा या फिर डेडली, उसको कहते हैं फटल। फेचुअस मतलब होता है मूर्ख या फिर सिली या इरेशनल, उसको कहते हैं फेचुअस। फेचुअस मतलब मूर्ख होता है। फेवर्ड मतलब क्या होता है, पसंदीदा। फाइन मतलब होता है बहाना करना, उसको फाइन कहते हैं। ठीक है, प्रीटेंड कर सकते हो उसको। और फेलिसिएटेड मतलब होता है सम्मानित करना या फिर कॉन्ग्रेचुलेटेड करना। फेस्टिविटी मतलब होता है उत्सव का समय। फेस्टिविटी मतलब क्या होता है, उत्सव का समय या सेलिब्रेशन। फेच मतलब क्या होता है भाई, लाना, यानी कहीं से कोई चीज़ खींच के लाना। खींच के क्या मतलब, कहीं से कोई चीज़ लाना, तो उसको फेच कहते हैं, लाना या फिर ब्रिंग। तो फिक्शन मतलब क्या होता है, कल्पना करना। फैंटेस्टी हो गया। फिलिप मतलब होता है प्रोत्साहन देना या बूस्ट करना, इसको फिलिप कहते हैं। ठीक है, फिल्दी मतलब क्या होता है, गंदा या डटी। फीजर मतलब होता है दरार या फिर क्लीवेज कर सकते हो, उसको कहते हैं फीजर, दरार या फिर क्लीवेज। फिर इसके बाद है फ्लेवर गेस्टेड मतलब होता है स्तंभित, ठीक है, जिसको कहते हैं डम फाउंडेड या फिर एस्टोनिस्ड। फ्लेयर मतलब एक तरह से विशिष्ट योग्यता कर सकते हो या टैलेंट कर सकते हो। फ्लॉन्ट मतलब क्या होता है, दिखावा करना या फिर एक्सिबिट करना, उसको कहते हैं फ्लॉन्ट। एक्सिबिट मतलब शायद मेला भी होता है या फिर अनोखा भी होता है। फ्लेजिंग मतलब होता है अनुभवहीन मनुष्य, ठीक है, जिसको कहते हैं अप्रेंटाइज। फ्लीटिंग मतलब एक तरह से होता है वो स्थायी या क्षणभंगुर, जिसको कहते हैं मोनिटरी, ठीक है, मोमेंट्री या फिर ब्रीफ। फ्लॉट मतलब होता है बहना या तैरना, जिसको स्लाइड कहते हैं। फ्लंग मतलब होता है छितराना या फेंकना, जिसको थ्रू कहते हैं। और फिर इसके बाद है फ्लोरेस्केंट मतलब चमक, जिसको ग्लोइंग कहते हैं। फ्लूटर मतलब होता है स्पंदन करना या फिर फ्लिकर करना। फोलिएज मतलब होता है वनस्पति या फिर ग्रीनरी, उसको कहते हैं फोलिएज। फोमेंट मतलब होता है भड़काना या फिर इंसाइट मतलब भी भड़काना होता है। फॉरबिड मतलब होता है रोकना या फिर बैन, प्रिक्लूड या प्रोहिबिट। फॉरबिडिंग मतलब होता है पूर्वाभास या फिर अलार्म। फॉरगो मतलब होता है त्यागना, लीव, गिव अप। और फॉरगिव मतलब होता है माफ़ करना या फिर पार्डोन कर सकते हैं। फोरसेक मतलब होता है छोड़ा हुआ। फोर्स वीर मतलब होता है शपथ पूर्वक छोड़ देना। फोर्ट राइट मतलब होता है मुंहफट या फिर आउट स्पोकन। फोसिलाइज मतलब मिलकर पत्थर बन जाना, जिसको कहते हैं अमलगमेट। फाउंडेशन मतलब होता है आधार या बेस। फाउल मतलब होता है पक्षी या फिर बर्ड कर सकते हो, फाउल मतलब क्या होता है पक्षी। फोयर मतलब होता है बरामदा, प्रवेश कक्ष या लॉबी। फ्रेंटिक मतलब होता है उत्तेजित या फिर वॉयलेंट, उसको कहते हैं फ्रेंटिक। फिर इसके बाद है फ्रेटरनाइज यानी कि सहयोगी या फिर एसोसिएट, उसको फ्रेटरनाइज कहते हैं। फ्रॉडुलेंट मतलब होता है कपटपूर्ण या डिसाइडपूर्ण। फ्रीलांस मतलब होता है आत्मनिर्भर या स्वच्छंद या सेल्फ एम्प्लॉयड। फ्रॉन्टियर मतलब होता है सीमा। फ्रूटफुल मतलब होता है फलदायक। फंडामेंटल मतलब होता है आधारभूत। फरबिश मतलब होता है चमक लाना। फर्टी मतलब होता है एक तरह से गुप्त। फर्टी मतलब एक तरह से होता है गुप्त। फरी मतलब होता है दोष। फ्यूज मतलब होता है मिलना या छोड़ना या फिर कंबाइन करना। फ्यूड मतलब क्या होता है कंबाइन करना। फर्स्टेन मतलब होता है घमंडी व्यक्ति, उसको फर्स्टेन कहते हैं। फ्यूटिलिटी मतलब निरर्थकता, यूजलेसनेस, उसको फ्यूटिलिटी कहते हैं, जिसका कोई फल ना हो। निष्फल। गैप मतलब होता है गुप्त तरीका या फिर ट्रिक। गैम्बल मतलब क्या होता है उछल कूद करना, उसको गैम्बल कहते हैं। एक था
कुछ कोबट करके कुछ ऐसा था क्या, पता नहीं। तो वो फ्रिस्क हो गया। गार्बल मतलब हो गया तोड़ना, मरोड़ना या फिर कंफ्यूज करना। कार्निश मतलब होता है किसी चीज़ को सजाना या फिर एडोर्न करना। गास्प मतलब होता है हाँपना, ठीक है, गास्प मतलब हाँपना या फाइट फॉर फ्रेथ। गॉडी मतलब होता है भड़कीला या फिर फ्लेशी। जेनेरिक मतलब होता है सामान्य। जेनर मतलब होता है शैली या प्रकार। ग्लेयर मतलब होता है चमक। ग्लीम मतलब होता है एक तरह से चमक, ठीक है, और ग्लेयर मतलब तेजल भी होगा, ठीक है, और ग्लीम मतलब चमक होता है जिसको सीन या साइन भी कर सकते हो। ग्लीम मतलब होता है चालाक। ग्लोरियस मतलब होता है शानदार, जिसको स्प्लेंडेड कर सकते हैं। ग्लम मतलब होता है उदास, टिस्मल। ग्नोम मतलब होता है पौना, जिसको ट्वार्प कहते हैं। गोस्पल मतलब होता है धर्म शिक्षा, फेथ। गवर्नमेंट मतलब होता है पेटू या फिर गेस्ट्रोनॉम। ग्रेव मतलब होता है लपकना या सीज करना। ग्रेंडियर मतलब होता है शानदार, जिसको कहते हैं मैग्निफिसेंस। ग्रास्प मतलब होता है पकड़ना या फिर क्लिंच करना। और ग्राटिफिकेशन यानी कि संतुष्टि, जिसको कहते हैं सेटिस्फैक्शन। ग्रेचिच वश मतलब होता है अकारण, अकारण मतलब स्पॉन्टेनियस यानी कि छिटपुट किसी भी तरह हो सकता है। ग्रेव मतलब होता है गंभीर या फिर सीरियस। ग्रेविटी मतलब गंभीरता या फिर डेप्थ। ग्रीड मतलब होता है नमस्कार करना या फिर वेलकम करना। ग्रीम मतलब होता है निर्दय या फिर स्टर्न, ठीक है, ग्रीम मतलब क्या होता है निर्दय या फिर कठोर, स्टर्न। ग्रीसली मतलब होता है भयानक या फिर क्यूरसम। ग्रॉन मतलब होता है कराहना या फिर क्रम्बल। ग्रजलिंग मतलब होता है श्यालू या फिर इनविशियस कर सकते हो। गरफ मतलब होता है ककर्स, जिसको रब कर सकते हैं। और क्रम्बल मतलब क्या होता है बरबराना होता है, जिसको मरमर या क्राउन कर सकते हैं। फिर इसके बाद है गुलूबिलिटी यानी कि भोलापन, ठीक है। हैकनीट मतलब होता है घिसा पिटा या फिर टायरेट। हॉलिसिनेशन यानी कि मति भ्रम की दवा। और हॉलिसिनेशन मतलब मति भ्रम की दवा। हैम्पर मतलब क्या होता है बाधा डालना। हैपलेस मतलब होता है अभागा व्यक्ति। हैप्पीनेस मतलब होता है खुशी या फिर प्लीज कर सकते हो। हार्ड मतलब कठिन तो पता है। हार्डली मतलब मुश्किल से कोई चीज़ कर पाना यानी कि पेयरली। एंड हार्डशिप मतलब होता है कष्ट या फिर मिशोरी। हेट मतलब होता है नफरत करना या फिर डिटेस्ट करना। हॉटी मतलब घमंडी होता है, जिसको कंसाइटेड या एरोगेंट कर सकते हैं। हजार्डस मतलब होता है खतरनाक। और मतलब हियर से मतलब होता है अफवाह या फिर बज कर सकते हो। हेराल्ड मतलब क्या होता है संदेश वाहक या घोषणा, ठीक है। हरकुलियन मतलब बलशाली। हेरेटिक मतलब होता है विधर्मी या फिर सैनिक। हिंड मतलब होता है पिछला वाला भाग, जिसको रियर कहते हैं। होलिस्टिक मतलब होता है संपूर्ण रूप से या फिर कम्प्रीहेंसिव। ऑनर मतलब होता है सम्मान, ठीक है। हुड विंक मतलब होता है आंखों में धूल झोंकना। फिर हॉरिड मतलब होता है भयंकर, जिसको कहते हैं ऑफेंसिव। हाउंड मतलब क्या होता है शिकारी कुत्ता, या इसको पिएगल भी कहते हैं। हाउंड मतलब क्या होता है शिकारी कुत्ता, जिसको पिएगल भी कहते हैं। फिर फाउल मतलब क्या होता है पक्षी होता है। हाउल मतलब क्या होता है चिल्लाना होता है, जिसको वेल भी कहते हैं, ठीक है। फाउल मतलब वेल भी होता है। ह्यूज मतलब क्या होता है विशाल या फिर बिग। हमड्रम मतलब होता है नीरस या फिर मोनोटोनस या बोरिंग। ह्यूमिलिटेशन मतलब होता है निरादर या फिर डिसऑनर। ह्यूमिरस मतलब होता है हास्यपूर्ण या फिर विटी। हर्डल मतलब होता है बाधा डालना या फिर ऑब्स्टेकल करना। हाइब्रिड मतलब होता है मिश्र प्रजाति या फिर कंपोजिट। हाइपर बोले मतलब अतिशयोक्ति यानी कि बहुत ज़्यादा बोलता है। हाइस्टेरिया मतलब पागलपन कर सकते हो। आइकॉनिक यानी कि आदर्श। आइडेंटिकल मतलब समान होता है, ठीक है। आइडियोलॉजी यानी कि विचारधारा। आइडलनेस मतलब होता है आलस्य। आइडलनेस मतलब क्या होता है आलस्य यानी कि लेथर्गी। और इग्नोमिनियस मतलब होता है शर्मिंदा करने वाला। इग्नोमिनियस मतलब शर्मिंदा करने वाला। इग्नोमिटी मतलब कलंक होता है, जिसको डिस्क्रेस करते हैं। इलब्रेड मतलब असभ्य या फिर अनकाउच, ठीक है। इलब्रेड मतलब क्या होता है असभ्य या अनकाउच। इमेजनरी मतलब काल्पनिक या फिक्शियस। इम्बेसाइल मतलब मूर्ख या इडियट या फुल्लिस। इमिटेट मतलब होता है नकल करना, कॉपी करना, मिमिक करना। इमिटेशन मतलब होता है नकली, आर्टिफिशियल या फेक। इमर्स मतलब होता है डुबो देना या फिर सबमर्ज कर देना। इमिनेंट मतलब होता है निकटस्थ, यानी कि जो सबसे निकटस्थ हो वो, जिसको फोर्थ कमिंग कहते हैं। इम्पेयर मतलब होता है कमज़ोर करना या फिर वीक करना, उसको इम्पेयर कहते हैं, ठीक है। इम्पेयर मतलब क्या होता है कमज़ोर करना या फिर वीक करना। इम्पेडिमेंट मतलब होता है बाधा या फिर ऑब्स्ट्रक्शन। इम्पेरियल मतलब होता है साम्राज्य संबंधी, जिसको कहते हैं सोबेरियन, ठीक है, इम्पेरियल। फिर इसके बाद है इम्परवियस अभेद। इम्प्रिंटेबल, ठीक है। इम्पेनिट्रेबल मतलब होता है अभेद, जिसको कहते हैं इम्परवियस। इम्पेटस मतलब होता है प्रेरणा या फिर इनकरेजमेंट, उसको क्या कहते हैं इम्पेटस यानी कि प्रेरणा या फिर इनकरेजमेंट।
इम्पियस मतलब होता है वो धर्मी या फिर इरिवरेंट या फिर इरिलीजियस। इम्प्लिसिट मतलब होता है अंतर्निहित या टैक्टिक यानी स्पोकन। फिर इम्प्लोर मतलब होता है विनती करना या फिर प्लीड करना। इम्प्लोर मतलब विलाप करना या विनती करना, प्लीड करना। इम्पोलाइट मतलब रूखा स्वभाव का, ठीक है, जिसको रूड कर सकते हैं। इम्पोर्च्यून मतलब होता है जिद करना किसी चीज़ को, जिसको अपील कर सकते हो, ठीक है। इम्पोर्च्यून मतलब क्या होता है, जिद करना यानी किसी दूसरे से कोई काम करवाना अपना, उसको कहते हैं अपील। इम्पोस्ट मतलब चुंगी कर सकते हो, टैक्स कर सकते हो। इम्प्रूडेंट मतलब बेपरवाह या फिर केयरलेस। इनएडवर्टेंट यानी कि बेपरवाह या फिर अनइंटेंशनल। इनएनिएशन मतलब भोजन की कमी की वजह से सुस्ती, जिसको लेथर्जी कहते हैं। इनआर्टिकुलेट मतलब होता है वो स्पष्ट। इंसेसेंट मतलब होता है क्रोधित, जिसको कहते हैं एक्सास्परेटेड। एक्सास्परेटेड मतलब क्या होता है, स्केंट यानी कि क्रोधित। इंसेप्शन मतलब होता है आरंभ या बिगनिंग। इंसेसेंटली मतलब होता है निरंतर, उसको कहते हैं इंसेसेंटली। इंक्लिनेशन मतलब रुझान कर सकते हो या एप्टीट्यूड कर सकते हो। इनकम्बेंट यानी कि आवश्यक या रिक्वायर्ड। इंडेक्स मतलब सूची या गाइड। इंडिक्टमेंट मतलब अभियोग लगाना, उसको कहते हैं एक्चुएशन। और इंडिग्नेशन यानी कि रोक। फिर इसके बाद है इनडिस्क्रीट यानी कि सावधानीपूर्वक। इनडिस्क्रीट मतलब क्या होता है, वो सावधानीपूर्वक। इनडिसोल्यूबल मतलब वो अस्थायी हो गया, सॉरी, इनडिसोल्यूबल मतलब अस्थायी होता है, जिसको परमानेंट कहते हैं। इनडिस्टिंग्विशेबल मतलब क्या होता है, समरूप, जिसको कहते हैं इक्विवेलेंट। और इंडलजेंस मतलब क्या होता है, अनुग्रह या फिर लेनियंसी, उसको कहते हैं इंडलजेंस यानी कि अनुग्रह या फिर लेनियंसी। इनअफेबल मतलब होता है ओवरनीय, ठीक है। और इनएलेक्टेबल यानी कि वो अनिवार्य। फिर इसके बाद है इनएक्सपेंसिव यानी कि सस्ता। इनफेमी यानी कि बदनामी। इनफेक्चुएशन यानी कि मुग्धता या फिर पैशन। इन्फ्रेंस यानी कि निष्कर्ष निकालना, कंक्लूजन निकालना, उसको इन्फ्रेंस कहते हैं यानी कि निष्कर्ष निकालना। इनफ्रक्चुअस यानी कि निष्फल यानी कि फ्रूटलेस, उसको कहते हैं इनफ्रक्चुअस। इनफ्यूरिएट मतलब होता है क्रोधित करना या फिर इनरेज करना। इन्फ्यूज मतलब होता है एक तरह से उड़ेलना, फील करना किसी चीज़ को यानी कि उड़ेल देना, उसको कहते हैं। इग्निवस मतलब होता है निष्कपट, इनोसेंट या फिर कैंडिड। इनहिबिटर मतलब होता है अवरोध करने वाला उसको कहते हैं डिटरमाइंड, उसको कहते हैं इनहिबिटर मतलब अवरोध करने वाला। इनिमिकल मतलब होता है विरोधी या फिर हार्मफुल। इन्यूडो मतलब होता है इशारा करना या इम्प्लीकेशन करना, उसको इन्यूडो कहते हैं, ठीक है, इम्प्लीकेशन करना। फिर इसके बाद है इंसेन यानी कि पागल, क्रेजी या मेट। इंसेंटिव मतलब होता है वो संवेदनशील या फिर केलस यानी कि चक्रालू। इंसेंटिव मतलब होता है वो संवेदनशील। इंसीडियस मतलब होता है घातक या क्राफ्टी। इंसीडियस मतलब क्या होता है भाई, घातक या फिर क्राफ्टी। इंसाइनिया मतलब होता है प्रतीक चिन्ह या सिंबल। और इंस्पायर मतलब होता है प्रेरित करना या फिर एनिमेट करना। इंस्पायर मतलब क्या होता है प्रेरित करना या फिर एनिमेट करना। इंस्टिगेट मतलब होता है भड़काना या फिर किंडल करना, मतलब कि भड़काना ही होता है। इंसल्ट मतलब अपमान करना या ऑफेंड करना। इनसपरेबल यानी कि अजय, यानी कि जिस पे इनसुपेरेबल यानी कि अजय, जिसको जीता नहीं जा सकता है, इसको कहते हैं इन सरमाउंटेबल। दूसरा है इटीग्रेंट मतलब होता है अविभाज्य यानी कि आइटम। इटीग्रेंट मतलब क्या होता है, अविभाज्य होता है। और फिर इटीग्रेट मतलब होता है छोड़ना, इंटेंसिफाई यानी कि मजबूत करना। इंटरडिक्शन मतलब होता है निषेधाज्ञा, जिसको टिकरी कर सकते हैं, जिसको काटा नहीं जा सकता है। इंटरफेरेंस मतलब होता है दखल अंदाजी, या फिर इसको बियरिंग कर सकते हैं या ऑब्स्ट्रक्शन कर सकते हैं। और इंट्रोगेट मतलब पूछताछ करना। इंटरस्पिरेट यानी कि इंटरस्पिरेटेड मतलब होता है छितराया हुआ या स्केटर्ड कर सकते हो। इंट्रिकेट मतलब जटिल होता है। इंट्रीगुइंग मतलब होता है लुभावना या फिर क्रीपिंग कर सकते हैं। इनवेरिएबल मतलब होता है स्थिर या कॉन्स्टेंट। इन्वेक्टिव मतलब होता है अपशब्द या फिर गलत बात बोलना, उसको इन्वेक्टिव कहते हैं। इन्वेंट्री मतलब होता है सामान सूची या कैटलॉग। इन्वेस्टिगेट मतलब जांच करना। इनविडियस मतलब होता है अपमानजनक। इनविगोरेटिंग मतलब स्फूर्तिदायक या फिर रिफ्रेशिंग वाला कोई चीज़। इनवॉइस मतलब होता है एक तरह से चालान। आयोटा मतलब छोटा सा कण या फिर बीट कर सकते हो। इरेगुलर मतलब होता है अनियमित। इरीप्रोचेबल मतलब होता है त्रुटिहीन। इरीसोल्यूट मतलब होता है अनिश्चित। इरीवेरेंस मतलब होता है अपमान। इरीवोकेबल मतलब होता है अटल, ठीक है, इरीवोकेबल यानी कि अटल या फिर अनअल्टरेबल। आइसोलेट मतलब होता है अलग करना, डिटेच करना या फिर सेल्यू क्या लिखा है, सेक्लूडेड। सेक्लूडेड मतलब भी क्या होता है, अलग करना। तो जेवर मतलब क्या होता है गपशप या फिर चैटर कर सकते हो। जेडेड मतलब होता है थका हुआ। जेंगल मतलब होता है झगड़ा या फिर डिसएग्री। डिजेलस मतलब होता है ईर्ष्या। और फिर जियोपार्डी मतलब खतरा कर सकते हो या फिर पेरिल भी कर सकते हैं। जोबियल मतलब होता है आनंदित, ठीक है। जुबिलेशन मतलब होता है आनंदोत्सव। जंक मतलब होता है कचरा। जुबिनाइल मतलब होता है लड़कपन। कीन मतलब होता है उत्सुक या फिर ईगर। किनशिप मतलब क्या होता है भाई, रिश्तेदारी। काइसोक मतलब होता है गुमटी या छोटी दुकान। और किट मतलब क्या होता है साथ सामान, जिसको कह सकते हैं इक्विपमेंट।
ओके, कीट मतलब नेब मतलब होता है कि धूर्त या फिर स्कॉन्ड्रेल। स्कॉन्ड्रेल मतलब क्या होता है, धूर्त होता है। नेब मतलब भी क्या होता है, धूर्त। नेक होता था, नेक मतलब होता था कि भाई किसी चीज़ में कुशल है। नेविस, कि नेविस मतलब होता है कपटी या बेईमानी, जिसको कहते हैं एनस्क्रपलस। लेबिरिंथ मतलब होता है भूल भुलैया, ठीक है। मीन ड्रिंक कह सकते हैं या फिर मेज कह सकते हैं भूल भुलैया को। लाइकोनिक मतलब होता है संक्षिप्त, या फिर उसको क्रिस्प कह सकते हो, या कंसाइज कह सकते हो, या ब्रीफ भी कह सकते हो। तो लेकोनिक मतलब क्या होता है, संक्षिप्त या फिर क्रिस्प। लादेन मतलब क्या होता है, लदा हुआ या भरा हुआ या फ्यूल। लॉर्ड मतलब होता है प्रशंसा करना या फिर एक्नॉलेज करना। और लॉन्चिंग मतलब होता है शुभारंभ करना। लैक्स मतलब क्या होता है, लापरवाह या फिर नेग्लिजेंट। तो लैक्स मतलब लापरवाह। लेआउट मतलब होता है नक्शा। लीन मतलब क्या होता है, दुबला पतला। लीजरली मतलब क्या होता है, आराम से, उसको लेजरली कहते हैं। फिर लेथर्जी मतलब क्या होता है, सुस्ती या फिर ड्राउजी। लेवल एडजेक्टिव यानी कि समान स्तरीय, उसको लेवल कहते हैं। लेवरेज मतलब होता है प्रभाव। लिएबिलिटी मतलब होता है देनदारी। लिम्पिड मतलब क्या होता है, एक तरह से पारदर्शक, ठीक है, उसको कहते हैं लिम्पिड, जिसको ल्यूसिड भी कहते हैं। पारदर्शक होता है, ल्यूसिड मतलब स्पष्ट होता है या पारदर्शक होता है, तो उसको लिम्पिड कहते हैं, ठीक है। लिंट मतलब क्या होता है, रुआं, ठीक है। लिथ मतलब क्या होता है, लचीला या फिर फ्लेक्सिबल। लीटर मतलब कूड़ा करकट। लिटिल मतलब थोड़ा या फिर ट्राइबल भी कह सकते हैं। लिविड मतलब होता है आग बबूला हो जाना। लोफ्टी मतलब ऊंचा होता है। लॉन्गिविटी मतलब होता है दयालु। लॉन्गिंग मतलब लालसा। लूजी मतलब क्या होता है, घटिया, ठीक है। ऑफुल या टेरिबल, उसको कहते हैं लॉसी, मतलब घटिया। लोयल मतलब होता है वफादार या डिवोटेड। लोयलिटी मतलब वफादारी। लूसिडिटी मतलब होता है स्पष्टता यानी कि क्लियरिटी। लुक्रेटिव मतलब होता है लाभप्रद। ल्यूर मतलब क्या होता है, लुभावना या फिर एट्रैक्ट। ल्यूरिड मतलब क्या होता है, सनसनीखेज, ठीक है। ल्यूरिड मतलब क्या होता है, सनसनीखेज या फिर ओवर ब्राइट। लर्क मतलब होता है हाथ में रहना। लग्जरियंट मतलब होता है विलासी। लैरिकल मतलब होता है गीतात्मक। मैडनेस मतलब होता है पागलपन। मेस्ट्रियो मतलब होता है माहिर। और मैग्नेनिमस मतलब होता है उदार चरित्र। मैग्नीफाई मतलब किसी भी चीज़ को बढ़ा देना या फिर इनलार्ज कर देना। मेलेडी मतलब होता है बीमारी या फिर इलनेस। मेलीग्रेंट मतलब होता है घातक या फिर हार्मफुल। मैंडेट मतलब होता है आदेश पत्र। मैंडेटरी मतलब होता है अनिवार्य या फिर कंपलसरी। मेंटिबल मतलब चवड़ा या फिर जाओ कह सकते हो। मैंडेटरी का एक और मतलब होता है अनिवार्य या फिर इसको इम्परेटिव कहते हैं। इम्परेटिव मतलब भी क्या होता है भाई, जो कि करना ही होगा, अनिवार्य चीज़ है। मानिया मतलब होता है किसी चीज़ का उन्माद। मैनुअल मतलब होता है नियम पुस्तिका। मार्वलस मतलब होता है अद्भुत या वंडरफुल। मैस्क्यूरेटेड मतलब होता है स्वांग रचना, ठीक है, या फिर कोई एक्टिंग करना, उसको कहते हैं मैस्क्यूरेटेड, यानी कोई नाटक कर रहा है उसको। मेसी मतलब होता है बढ़ा हुआ चीज़। मेस्ट्री मतलब होता है प्रभुत्व, ऑथोरिटी। मेस्टिकेट मतलब होता है चबाना। मेहिम मतलब होता है अफरा तफरी या फिर केउस, तो उसको क्या कहते हैं, मेहिम कहते हैं। मीडल मतलब होता है हस्तक्षेप करना। मेडिटेशन मतलब होता है बीच बचाव करना। मीडियाशन मतलब क्या होता है बीच बचाव करना या फिर इंटरवेंशन करना। मेली फ्लश मतलब होता है मधुर यानी कि डलकेट यानी कि मेली फ्लश मतलब क्या होता है मधुर या डलकेट। MELLIFLUOUS। मेमोरियर मतलब होता है स्मरण या वृतांत, उसको कहते हैं मेमोरियर। मेनियास मतलब होता है खतरा या फिर न्यूइसेंस मतलब भी खतरा ही होता है, ठीक है, याद रखना है। मेनियास मतलब होता है खतरा या फिर न्यूइसेंस। मेंटर मतलब होता है गुरु। मर्क्यूरियल मतलब क्या होता है, वो स्थिर या फिर वोलाटाइल, ठीक है। मर्क्यूरियल मतलब क्या होता है, वो स्थिर या वोलाटाइल। मर्सी मतलब होता है दया या फिर सिंपैथी। मर्ज मतलब होता है एक तरह से मिलाना या ब्लेंड करना। मिमिक मतलब क्या होता है, अनुकरण करने वाला। मिन्स मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े करना या फिर क्रम्बल करना, उसको कहते हैं मिन्स मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े करना या फिर क्रम्बल करना। मर्थ मतलब क्या होता है, आनंद या फिर डिलाइट, ठीक है। मर्थ मतलब आनंद या डिलाइट। मिसफॉर्च्यून मतलब आपदा या फिर क्लेमिटी। और मिसिव मतलब होता है राजनीतिक संदेश। मिस्टेक मतलब होता है गलती करना। मॉक मतलब होता है उपहास करना या फिर टॉन्ट मारना। मोलिफाई मतलब होता है शांत करना। मोमेंटस मतलब होता है सबसे महत्वपूर्ण। मोनोलिथिक मतलब होता है विशालकाय। मोनोलिथिक मतलब विशालकाय। मोरेल मतलब क्या होता है, हौसला। मोडेंट मतलब क्या होता है, व्यंग मिश्रित। मोडेंट मतलब क्या होता है, व्यंग मिश्रित या फिर बेटर या सार्केस्टिक। मोरीबंड मतलब होता है मरता हुआ या फिर टाइम। मोरीबंड मतलब क्या होता है, मरता हुआ। और मोर्डेंट मतलब क्या होता है, व्यंग मिश्रित। मोटल मतलब होता है मरणशील। मोटिव मतलब एक तरह से रूपरेखा किसी चीज़ का। मोटिव मतलब होता है मकसद और मोटिव मतलब होता है रूपरेखा या डिजाइन।
और मल्टीट्यूड क्या लिखा है, मल्टीट्यूड मतलब होता है भीड़, मल्टीट्यूड मतलब भीड़। मंच मतलब होता है चबाना। म्यूनिफिसेंट मतलब होता है उदार या फिर जेनरस, ठीक है, म्यूनिफिशियंट यानी कि MUNIFICENT, म्यूनिफिसेंट मतलब उदार। नेप मतलब छपकी होता है जिसको कहते हैं साइस्ता, SIESTA, साइस्ता। नॉसियस मतलब क्या होता है, घिनौना होता है जिसको लोथसम कहते हैं। नेगलेक्ट मतलब होता है उपेक्षित करना। नेगोशिएशन यानी कि मोल भाव करना। निगार्ड मतलब कंजूस होता है या फिर मीशर कर सकते हैं। निनकम्पूप मतलब होता है मूर्ख व्यक्ति। नोबल मतलब प्रतिष्ठित। नोमाडिक मतलब होता है घुमंतु या फिर रोबिंग या फिर वेंडरिंग। नन प्लस मतलब होता है भौचक। नोबाइस मतलब नौसिखिया। नॉक्सियस मतलब हानिकारक हो गया। नज मतलब क्या होता है, हल्के धक्के से ध्यान आकर्षित करना या फिर पोक करना, उसको कहते हैं नज। नज मतलब क्या होता है, हल्के धक्के से ध्यान आकर्षित करना। नुमिरस मतलब होता है बहुत सारा या सेवरल। नर्चर मतलब होता है पालन पोषण करना। ओशिश मतलब होता है मरु उत्तान या फिर स्प्रिंग भी कहते हैं इसको, ठीक है। ओशिश मतलब क्या होता है, मरु उत्तान या फिर स्प्रिंग भी कहते हैं। फिर इसके बाद है एब्ड्यूरेट मतलब होता है चित्ती या फिर स्टूबॉन, ठीक है। एब्ड्यूरेट मतलब ओब्लिगेशन मतलब दायित्व हो जाता है और इसको कमिटमेंट भी कहते हैं। ओब्लिगेटरी मतलब अनिवार्य होता है, नेसेसरी या मैंडेटरी। ओब्लिटरेट मतलब होता है पूर्ण विनाश करना। एनिहिलेट मतलब होता है पूरा विनाश करना, उसको कहते हैं ओब्लिटरेट मतलब विनाश करना। ओब्लिवियस मतलब होता है अनजान या फिर इग्नोरेंट, उसको क्या कहते हैं, ओब्लिवियस। ओब्लिवियस मतलब अनजान या इग्नोरेंट। ऑब्नॉक्सियस मतलब होता है घृणित, ठीक है। ऑब्सेशन मतलब जुनून होता है। ऑब्स्टेकल मतलब तो बाधा होता ही है। फिर इसके बाद है ऑब्स्टिपेरस मतलब कोलाहल में। ऑब्स्ट्रीपेलस मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा हो हल्ला या फिर कोलाहल में। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब होता है एक तरह से बाधा या फिर हिंड्रेंस। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब बाधा होता है। ऑब्टेन मतलब होता है हासिल करना। ओबियस मतलब होता है किसी चीज़ को स्पष्ट बताना, उसको कहते हैं ओबियस। ओकल्ट मतलब क्या होता है, अलौकिक, ठीक है। ओकल्ट मतलब क्या हो जाएगा, अलौकिक। ऑक्यूर मतलब होता है एक तरह से घटित होना। और फिर ओडियस मतलब होता है अप्रिय। ओडियस मतलब क्या होता है, अप्रिय होता है। ओफेंड मतलब होता है परेशान करना। एंड ओमनीशिएंट मतलब होता है अंतर्यामी। ओमनीशिएंट मतलब जो सब कुछ जानता है। ओनेरस मतलब होता है कठिन, ठीक है, जिसको ऑडवर्स भी कहते हैं। ओनेरस मतलब क्या होता है, कठिन, जिसको ऑडवर्स भी कहते हैं। ओनस मतलब होता है एक तरह का दायित्व, ठीक है, जिसको कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर बर्डन। ओपिनियन मतलब विचार होता है, ठीक है। क्या लिखा है, ओपरच्यून। ओपरच्यून मतलब होता है समय पर या टाइमली। ओपरच्यून मतलब समय पर या टाइमली। ऑप्टिमिस्ट मतलब आशावादी या आइडियलिस्ट। ओराकुलर मतलब होता है एक तरह से रहस्यमयी और या फिर क्रिप्टिक। और ओसीफाई मतलब हड्डी बन जाना या मेक और बिकेम ए लाइक ए पोन, उसको कहते हैं ओसीफाई मतलब हड्डी बन जाना। और ओराकुलर मतलब होता है रहस्यमयी या फिर क्रिप्टिक। फिर इसके बाद है ओस्टेन ऑस्टेंटेशियस। ऑस्टेंटियस मतलब होता है भड़कीला या आडंबरपूर्ण, जिसको कहते हैं फ्लेसी। तो ऑस्टेंटेटियस। नेक्स्ट, आउटरेस्ट मतलब होता है बहुत ज़्यादा नाराज़ होना। ओवेशन मतलब होता है अभिनंदन करना। ओवर मतलब होता है कि समाप्त हो जाना या फिर बिगॉन हो जाता है, ठीक है। ओवर मतलब क्या होता है, समाप्त हो जाना या बिगॉन हो जाना। ओवरसी मतलब होता है निरीक्षण करना, किसी चीज़ का सुपरवाइज करना। और ओवरवेल्म्ड मतलब होता है व्याकुल या अभिभूत। पैसिफिक मतलब क्या होता है भाई, शांत होना होता है। पेल मतलब होता है बाल्टी या बकेट, ठीक है। पेल मतलब दूसरा फीका होता है या पीला कलर हो जाता है। पेलिएट मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, उसको कहते हैं पेलिएट। पेलिड मतलब होता है पीला पड़ जाना, उसको पेलिड कहते हैं। पेनिसिया मतलब होता है रामबाण इलाज। पैनिक मतलब होता है एक तरह से उन्माद, जिसको कहते हैं फ्रेंजी, ठीक है। पेनोरमा मतलब होता है चारों ओर का दृश्य या सेंस, उसको पनोरमा कहते हैं। पैरानोइड मतलब होता है शंकास्पद या स्पीसियस। फिर इसके बाद है पेरेटिक यानी कि समानता या फिर क्लोजनेस। पार्सीमनी मतलब कंजूसी होता है। पैसन मतलब जुनून होता है। पैथेटिक मतलब दयनीय कर सकते हो। पैथोस मतलब करुणा होता है। पेट्रोल मतलब होता है पहरा देना। पैट्रोन मतलब होता है प्रयोजक। पॉन मतलब होता है गिरवी रखना या फिर प्लेज करना। और पेडिग्री मतलब होता है वंशावली या फिर लिनेज, उसको पेडिग्री कहते हैं। पेजोरेटिव मतलब होता है अपमानजनक या फिर डेरोगेटरी यानी कि अपमानजनक। पेजोरेटिव मतलब अपमानजनक। पेंचेंट मतलब होता है किसी चीज़ में विशेष रुचि, उसको कहते हैं पेंचेंट। पेंसिव मतलब होता है चिंताग्रस्त। परसीव मतलब होता है जानना समझना, उसको परसीव कहते हैं। पर ड्यूरेबल मतलब होता है चिर अस्थायी, उसको क्या कहते हैं, पर ड्यूरेबल। फिर इसके बाद है पेरिनियल मतलब चिरस्थायी को पेरिनियल कहते हैं। परफिडवर्स मतलब होता है बेवफा,
ठीक है। परफिडवस मतलब बेवफा। परफोरेट मतलब होता है किसी चीज़ में छिद्र करना, परफोरेट करते हैं। मतलब पेरियोडिक मतलब होता है नियमित, पीरियोडिक मतलब होता है नियमित। पेरिस मतलब होता है मर जाना, और परकी मतलब होता है प्रफुल्लित होना या फिर एक तरह से चीरफुल होना, उसको कहते हैं परकी। परकी मतलब क्या होता है? प्रफुल्लित होना। परपेचुएट मतलब होता है स्थायी बनाना, उसको कहते हैं परपेचुएट। परप्लेक्स मतलब होता है हैरान करना किसी भी चीज़ को, उसको परप्लेक्स कहते हैं। परक्विसाइट मतलब विशेषाधिकार। और परसेवरेंस मतलब होता है दृढ़ता, और परसेवर मतलब होता है दृढ़ रहना। पर स्पेकेशियस मतलब क्या होता है? चतुर। पर स्पेकेशियस मतलब चतुर होता है, जिसको कह सकते हैं श्रूड। फिर इसके बाद है पर स्पीक्वस मतलब होता है सुगम या प्रिसाइज। पर स्पीक्वस मतलब क्या होता है? सुगम या फिर प्रिसाइज। पर्ट मतलब होता है आकर्षक या फिर लेवली कर सकते हैं। पर्स मतलब होता है आकर्षक या फिर लेवली। पर यूज मतलब होता है ध्यान से पढ़ना या एग्जामिन करना या रीड करना, उसको पर यूज कहते हैं। ठीक है, पर यूज मतलब ध्यान से पढ़ना। परवर्स मतलब होता है विकृत या नेफरेशियस। पेस्टर मतलब होता है परेशान करना। पेटिशन मतलब होता है याचिका या अपील। पेट्रीफाई मतलब पत्थर बना देना, हार्डन हो जाना। फोनेटिक मतलब होता है ध्वनि संबंधी। पेलिएज मतलब होता है टाका डालना या फिर उसको डिसेक्रेट कहते हैं। ठीक है, पेलिएज मतलब होता है टाका डालना या फिर डिसेक्रेट कहते हैं। पोयोनीर मतलब होता है पथ प्रदर्शक या फिर प्राइमरी। पोयोनीर मतलब पथ प्रदर्शक। पिक्वेंसी मतलब होता है चटपटा या फ्लेवरिंग। पिटफॉल मतलब खतरा या हजार्ड। पीथी मतलब होता है संक्षिप्त या फिर ब्रीफ। पीथी मतलब होता है संक्षिप्त या ब्रीफ। पीटी मतलब होता है दया या फिर मर्सी। प्लॉडिट मतलब होता है प्रशंसा या फिर प्राइज। ठीक है, प्ली मतलब होता है एक तरह से दलील या फिर अपील। और प्लीड मतलब होता है निवेदन या फिर रिक्वेस्ट। और प्लीजेंट मतलब होता है सुखदायक या फिर अम्यूजिंग या रिफ्रेशिंग। प्लेजर मतलब आनंद होता है। प्लेबीसाइट मतलब होता है जनमत संग्रह। प्लेबीसाइट SCIT। प्लेस्ड मतलब होता है प्रतिज्ञा प्रत। ठीक है, प्लेबीसाइट का रिफरेंडम भी होता है। ठीक है, रिफरेंडम। और प्लेंटीफुल यानी कि प्रचुर मात्रा में। प्लाइट मतलब दुर्दशा या डिफ़िकल्टी। प्लोड मतलब होता है थके कदमों से चलना या ट्रैक। प्लम्प मतलब होता है मोटा या फेट। पोच मतलब होता है अवैध शिकार करना, हंट करना, उसको पोच कहते हैं। पोचिंग मतलब क्या होता है? दूसरे कर्मचारी को ढूंढ के लाना और अपने कंपनी में काम करवाना, वो भी पोचिंग होता है एक तरह का। पोडियम मतलब मंच होता है, जिसको डायस भी कहते हैं। ठीक है, पोडियम मतलब मंच होता है, जिसको डायस भी कहते हैं। पोइग्नेंट मतलब मार्मिक होता है। पोल्यूट मतलब दूषित होता है। पोल्यूशन मतलब प्रदूषण होता है। पोंडर मतलब विचार करना। और पॉपुलर मतलब लोकप्रिय कह सकते हो। और पोस्टीरियर मतलब पीठ संबंधी। पोस्टीरियर मतलब पीठ संबंधी, जिसको कहते हैं डोर्सल यानी कि पीठ संबंधी। पोस्टीरियर मतलब पीठ संबंधी या फिर डोर्सल। पोटेंट मतलब होता है शक्तिशाली। प्रैक्टिकल मतलब होता है व्यवहारिक और या फिर सेंसिबल भी कह सकते हो। और प्रेगमेटिक मतलब होता है व्यवहारिक, जिसको रियलिस्टिक भी कह सकते हैं। प्रियम्बल मतलब होता है प्रस्तावना या फिर इंट्रोडक्शन। प्रियम्बल मतलब क्या होता है भाई? प्रस्तावना होता है। प्रस्तावना मतलब होता है इंट्रोडक्शन। और प्रेसिडेंस मतलब होता है प्रधानता या फिर प्रायोरिटी। प्रेसिडेंस मतलब प्रधानता या फिर प्रायोरिटी। प्रीसीजन मतलब क्या होता है? सटीक या एक्यूरेसी। प्रीसीजन मतलब एकदम सटीक जगह पर तीर लगा है तो उसको कहते हैं प्रीसीजन। प्रीफर्ड मतलब होता है पसंदीदा। प्रीजुडिस यानी कि पक्षपात करना। प्रीमोनिशन मतलब होता है पूर्व सूचना या फिर फोर्थ वार्निंग, उसको प्रीमोनिशन कहते हैं। और प्रीपोंडरेंस यानी कि प्रभुत्व। ठीक है, प्रीपोंडरेंस यानी कि प्रभुत्व या डोमिनेंस। और प्रीसम्पशन मतलब होता है अभिमानी या एरोगेंट। ठीक है, प्रीसम्पशन मतलब होता है अभिमानी या एरोगेंट। प्रिटेंड मतलब बहाना करना या फिर फाइन करना। ठीक है, प्रिटेंड मतलब बहाना करना। प्रीवेलेंट मतलब प्रचलित या कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, प्रीवेलेंट मतलब क्या होता है? प्रचलित या कॉमन। प्रिवेंटिव मतलब होता है निवारक। ठीक है, प्रिवेंटिव मतलब निवारक। प्रिमिटिव यानी कि प्राचीन। प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत। प्रायोरिटी प्राथमिकता। प्रायोरिटी प्राथमिकता। प्रोएक्टिव मतलब अग्र सक्रिय। प्रोब मतलब होता है जांच करना। प्रोक्लेम मतलब होता है घोषित करना। प्रोक्यूर मतलब किसी चीज़ को प्राप्त करना, प्रोक्यूर कहते हैं उसको। प्रोडिगल मतलब फिजूल खर्ची। और प्रोडिगल मतलब फिजूल खर्ची कह सकते हो। वेस्टफुल। वेस्टफुल मतलब भी होता है भाई फिजूल खर्ची। और प्रोडिगियस मतलब होता है अति विशाल या इमेंस। प्रोडिगी मतलब होता है प्रतिभाशाली या फिर जीनियस। प्रोफेन मतलब होता है ओशप्य या फिर कोर्स। ठीक है, प्रोफेन मतलब क्या होता है? गंदा या फिर ओशप्य या फिर कोर्स। और प्रोफेस मतलब होता है दावा करना या फिर एडमिट करना, उसको प्रोफेस कहते हैं। प्रोफ्लिगेट मतलब फिजूल खर्ची। प्रोग्नोसिस मतलब होता है पूर्वानुमान लगाना। प्रोहिबिशन यानी कि निषेध करना। प्रोलाइफरेट यानी कि पैदा करना।
प्रोलिफिक यानी कि फलदायक, प्रोमिस्कियस मतलब होता है अविवेकी या फिर कामुक भी होता है इसका। और इसका एक और होता है इनडिस्क्रिमिनेट, इनडिस्क्रिमिनेट यानी कि भेदभाव नहीं करना। तो ये चीज़ हो गया प्रोमिस्कुअस यानी कि प्रोमिस्क्यूवस, क्यूयूवस। प्रोमिसिंग मतलब होता है आशाजनक या फिर ब्राइट, प्रोमोशन मतलब तरक्की या एलिवेशन। प्रोसाइलेक्टिक मतलब होता है रोग निरोधी या प्रिवेंटिव कर सकते हैं। प्रोपिनक्विटी मतलब निकटता या फिर नियरनेस। प्रोपिशिएट मतलब होता है किसी चीज़ को संतुष्ट करना या फिर अपीच करना, उसको कहते हैं प्रोपिशिएट। फिर इसके बाद है प्रोपिशियस मतलब होता है अनुकूल या फिर होपफुल, उसको क्या कहते हैं भाई प्रोपिशियस। प्रोपिशियस मतलब क्या होता है अनुकूल। प्रोपोजिशन मतलब होता है एक तरह से प्रस्ताव, ठीक है, प्रोपोजिशन यानी कि प्रस्ताव। प्रोस्क्राइब मतलब होता है बहिष्कार करना। तो प्रोसाइलेक्टिक मतलब रोग निरोधी। प्रोपिनक्विटी यानी कि निकटता। और प्रोपिशिएट मतलब संतुष्ट करना। प्रोपिशियस मतलब अनुकूल। प्रोपोजिशन मतलब प्रस्ताव। और प्रोस्क्राइब मतलब बहिष्कार करना। प्रोटेस्ट मतलब विरोध करना। प्रोट्रूड मतलब उभरा होना, उसको कहते हैं प्रोट्रूड मतलब उभरा होना। प्रोवोक मतलब उत्तेजित करना। और प्रोमिक्सिटी यानी कि निकटता। पर्ज मतलब क्या होता है शुद्ध करना या इवाक्वेट करना, उसको पर्ज कहते हैं। पर्ज मतलब क्या होता है शुद्ध करना, इवाक्वेट करना। पजल मतलब उलझा हुआ। क्वैक मतलब होता है ठग या फिर फेक कर सकते हैं। और बत्तख की आवाज़ भी शायद कुछ होता था। क्वैक मतलब होता है कांपना या फिर ट्रेम्बल, यहाँ पर के बाद ई है, ठीक है। तो क्वेक मतलब क्या होता है कांपना या फिर ट्रेम्बल करना। फिर क्वारंटाइन मतलब अलग करना। क्वेरलसम यानी कि झगड़ालू। क्वेरी मतलब होता है शिकार करना। क्वेस्ट मतलब होता है किसी चीज़ की तलाश करना। क्वेकन मतलब शीघ्र करना। क्वीबर मतलब कांपना, ट्रेम्बल या शेक कर सकते हैं। रेविड मतलब क्या होता है कट्टर या फिर एक्सट्रीम, ठीक है, रेविड मतलब कट्टर। रेडिकल मतलब पूर्ण होता है। रेस्ट मतलब होता है फटा हुआ या टॉर्न कर सकते हैं, ठीक है। रेस्ट मतलब क्या होता है फटा हुआ या फिर टॉर्न। रैम्बलिंग मतलब होता है दूर तक फैला हुआ, लॉन्ग पॉइंटेड, ठीक है, लॉन्ग पॉइंटेड। रेमिफिकेशन मतलब जटिल अनपेक्षित परिणाम, कंसिक्वेंसेस, उसको रेमिफिकेशन कहते हैं। रैम्पांट मतलब होता है अनियंत्रित या फिर एक्सेसिव, उसको रैम्पेंट कहते हैं, मतलब अनियंत्रित। रैंडम मतलब होता है अनियमित। रैपिड मतलब होता है तेज। रैप्चुरस मतलब होता है आनंदित, ठीक है, रैप्चुरस मतलब आनंदित। रेयर मतलब दुर्लभ होता है। रिवेज मतलब होता है बर्बाद कर देना। रिवाइन मतलब तर्रा, रिवाइन मतलब क्या हो जाता है तर्रा। रियलम मतलब क्षेत्र होता है। रिकैप्चुलेशन मतलब संक्षिप्त होता है। रिकैप्चुलेशन मतलब संक्षिप्त होता है। रिसेंटली मतलब हाल में। रिकैप्स्टेकल मतलब पात्र होता है। रेसिपिएंट्स मतलब क्या होता है प्राप्तकर्ता, ठीक है, रेसिपिएंट्स मतलब क्या होता है प्राप्तकर्ता। रेकलेस मतलब लापरवाह। रिकलेक्ट मतलब होता है किसी चीज़ को याद करना। रिकमेंड यानी कि सिफारिश करना किसी चीज़ का, जिसको अप्रूव भी कहते हैं, ठीक है। तो रिकमेंड मतलब सिफारिश करना या फिर अप्रूव भी कर सकते हो। रिकनसील मतलब होता है समझौता करना या फिर रिजॉल्व करना। रिकनसील मतलब समझौता करना या फिर रिजॉल्व करना। रिकवर मतलब होता है पुनः प्राप्त करना या फिर राइन, ठीक है, या फिर उसको रीगेन करना, ठीक है। रिडीम मतलब होता है मुक्त करना या फिर सेव करना, उसको रिडीम कहते हैं। रिडीम मतलब क्या होता है मुक्त करना या फिर सेव करना। रिडंडेंसी मतलब फालतूपन, एक्सेस। रिफ्यूजी मतलब होता है शरण, ठीक है। रिगार्ड मतलब होता है सम्मान करना। रिजाइम मतलब शासन होता है। रिग्रेस मतलब होता है पीछे हटना। रेगुलर मतलब होता है नियमित। और रिट्रिएट मतलब होता है दोहराना। रीइटिरेट मतलब क्या होता है दोहराना। रेजुबिनेट मतलब क्या होता है फिर से, रेजुबिनेट मतलब होता है फिर से युवा करना या फिर अपडेट या रिफ्रेश करना। रिलीज मतलब होता है रिहाई। रिलीवेंट मतलब उपयुक्त। रिलायबल मतलब भरोसेमंद। रिलीफ मतलब होता है राहत। रिलीज मतलब होता है आनंद। रिलक्टेंट मतलब एक तरह से अनिच्छुक होता है। रिलाय मतलब निर्भर होना। रेमेडिकल यानी कि उपचारात्मक। रेमेडी मतलब उपचार करना। रिमिनिस्क मतलब होता है याद दिलाना। रिनाउन मतलब होता है प्रसिद्ध। रिपार्टी मतलब हाजिर जवाबी। और फिर रिपील मतलब होता है रद्द करना, कैंसलेशन। रिपीटेड मतलब दोहराया गया। रिपेल मतलब होता है पीछे हटना, जिसको ड्राइव अवे या रेसिस्ट भी कहते हैं। रिपरक्यूशन मतलब प्रतिक्रिया होता है। और रिप्लेस्ड मतलब होता है बदला गया या फिर सब्सिट्यूटेड। और रिप्लेनिश यानी कि फिर से किसी चीज़ को भरना। रिप्लीट मतलब होता है परिपूर्ण या फुल। रिपोज मतलब होता है आराम करना। रिप्रोच मतलब होता है धिक्कारना या फिर बिरेट कर सकते हैं। रिप्रूफ मतलब होता है फटकार लगाना या फिर डांटना। रिप्रूव मतलब होता है फटकार लगाना या फिर स्कोल्ड। रिपुडिएट मतलब होता है त्याग देना या रिनाउंस करना। रिपग्नेंस मतलब होता है घृणा करना या फिर एवर्जन। और रिपल्सिव मतलब होता है घिनौना या फिर डिस्गस्टिंग।
रिक्वेस्ट मतलब होता है निवेदन करना, रिक्विसाइट मतलब आवश्यक कर सकते हो, रिस्किंड मतलब होता है रद्द कर देना, रेजिलियंट मतलब होता है लचीला या फिर सफल कर सकते हैं, रेसिस्टेंट मतलब अवरोध होता है, रेजुलेशन मतलब संकल्प या डिसीजन कर सकते हैं, रिस्पाइट मतलब होता है विराम करना, रिस्पाइट मतलब विराम करना जिसको हाइटस कहते हैं, रिस्प्लेंडेंट मतलब होता है चमकीला या डिजलिंग, रेस्टिव मतलब होता है अशांत या फिर रेस्टलेस, रिस्ट्रेन मतलब क्या होता है नियंत्रित करना, रिस्ट्रेन मतलब होता है नियंत्रित करना जिसको कंट्रोल कहते हैं, रेस्ट्रिक्ट मतलब होता है रोकना या फिर प्रोहिबिट करना, रिजल्ट मतलब होता है परिणाम या आउटकम, रेस्यूजेंस मतलब होता है नवीनीकरण या रिन्यूएबल, रिटेलिएट मतलब होता है बदला लेना, रेटिसेंस मतलब शांत रहना, रिटॉर्ट मतलब प्रत्युत्तर, रिट्राइव मतलब वापस पा लेना, रिवैम्प मतलब मरम्मत कराना, रेविलेशन मतलब होता है रहस्योद्घाटन, रिवेन्यू मतलब राजस्व, रेवेरी मतलब आदर करना, रेवेरी मतलब होता है विचारों में खोना या डेट रिम, रिवाइल मतलब गाली देना एब्यूज करना, रिवोल्ट मतलब विद्रोह, रिदम मतलब ताल कर सकते हैं, रीडल मतलब पहेली, रिप्ट मतलब टूटना, राइट मतलब सही होता है, रिंड मतलब छिलका या फिर पील, आरआईपी मतलब होता है फाड़ना, राइवल्ड मतलब होता है प्रतिद्वंदी होना, राइवेट मतलब होता है स्थिर रखना या एंगेज रखना, उसको कहते हैं राइवेट मतलब स्थिर रखना या एंगेज रखना, रोटेंड मतलब गोल मटोल, रफ मतलब खुरदरा या कोर्स, रोट मतलब होता है घोर पराजय, राउट मतलब होता है घोर पराजय या डिफीट, राउटी मतलब होता है फसादी, रॉयल मतलब होता है राजकीय, रॉक मतलब होता है जनसाधन, किंगली भी एक शब्द है, रूमर मतलब होता है अफवाह जिसको कहते हैं हियर से मतलब होता है अफवाह या रूमर, रूस मतलब होता है चाल या ट्रिक, रस मतलब क्या होता है चाल या ट्रिक, सागा मतलब गाथा या नैरेटिव, सेलेसियस मतलब होता है कामातुर या फिर लस्टफुल, सल्वेज मतलब होता है बचाना खुद को, सेंसन मतलब होता है मंचूरी एक तरह से, सेन मतलब होता है समझदार, सरकास्टिक मतलब व्यंग्यात्मक, शौसीनेस मतलब ठिठाई, सेबुर मतलब होता है स्वाद और स्वाद यानी कि टेस्ट, स्कैंडलाइज्ड मतलब होता है स्तंभित करना, स्कैंडलाइज्ड मतलब स्तंभित करना, स्केटर मतलब तीतर बीतर, स्किन टिंटिलेटिंग यानी कि चमकता हुआ और स्क्यून मतलब क्या होता है वंशज। स्कॉर्न मतलब क्या होता है घृणित करना, उसको स्कॉर्न कहते हैं जिसको डिस्पाइस भी कहते हैं, स्कॉर्न मतलब क्या होता है घृणित करना जिसको डिस्पाइस भी कहते हैं या फिर मोकरी भी कहते हैं, स्कोर मतलब होता है घिसना जिसको स्क्रब कहते हैं, ठीक है। स्कोर मतलब क्या होता है घिसना जिसको स्क्रब कहते हैं, स्कावल मतलब होता है भौवें चराना, स्क्रैप मतलब होता है अस्वीकार करना, स्क्राउनी मतलब होता है दुबला पतला, स्क्रीम मतलब होता है चीखना या कराए, स्क्रम्पसियस मतलब होता है स्वादिष्ट या डिलीशियस, इसकी रिलेटिव मतलब होता है अति दुष्ट व्यवहार, ठीक है। इसको रिलेटिव मतलब क्या होता है अति दुष्ट व्यवहार या फिर एट्रोसिटी। स्कटल मतलब क्या होता है जल्दबाजी में चलना, उसको स्कटल कहते हैं या फिर स्कैम्पर कहते हैं, ठीक है। स्कूटल मतलब क्या होता है जल्दबाजी में चलना या फिर स्कैम्पर कहते हैं। सिक्योर मतलब होता है सुरक्षित या प्रोटेक्ट। सिलेक्शन मतलब होता है चयन करना, ठीक है, प्रेफरेंस कर सकते हो। सीरियस मतलब होता है गंभीर या फिर ईयरनेस्ट, ठीक है। सीरियस मतलब क्या होता है गंभीर या फिर ईयरनेस्ट। सेवेरिटी मतलब होता है कठिनाई। सेम मतलब होता है बनावटी। शीत मतलब होता है आवरण या मयान। सीमर मतलब होता है चमकना। साइन मतलब होता है चमक, ठीक है। और सोप मतलब होता है ठेलना या फिर पोक करना, किसी को परेशान करना, उसको कहते हैं सोप यानी कि ठेलना। श्रीउड मतलब होता है धूर्त या चतुर, जिसको कहते हैं जुडिशियस। श्रिक मतलब होता है चिल्लाकर बोलना कोई चीज़, उसको श्रिक कहते हैं, जिसको कहते हैं गेल। सूडर मतलब क्या होता है कांपना या फिर सीवर कर सकते हो, ठीक है। सूडर मतलब सडर या फिर सीवर मतलब क्या होता है कांपना होता है। सफल मतलब होता है हेर फेर करना, जिसको स्टेगर कहते हैं। सफल मतलब हेर फेर करना, जिसको स्टेगर कहते हैं। सिल्ट मतलब होता है अवसाद या रेसिड्यू, ठीक है। सिमिलर मतलब होता है समरूप और जिसको एलाइक कर सकते हैं। सीनवस मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा या सरपेंटाइन। सीनवस मतलब क्या होता है टेढ़ा मेढ़ा या सरपेंटाइन। स्लेक मतलब होता है ढीला, फीबल या केयरलेस। स्लीथर मतलब होता है सरकते हुए जाना या स्लाइड करते हुए जाना। स्मीयर मतलब होता है थप्पा या स्टेन, जिसको डिसकलर कहते हैं, ठीक है। स्मीयर मतलब क्या होता है थप्पा या कलर, जिसको डिसकलर कहते हैं। स्मज मतलब क्या होता है थप्पा या फिर स्टेन। स्मज मतलब क्या होता है थप्पा या फिर स्टेन। स्नेकी मतलब क्या होता है टेढ़ा मेढ़ा या सीनवश, ठीक है। स्नेकी मतलब क्या होता है टेढ़ा मेढ़ा या सीनवश। स्नूज मतलब क्या होता है झपकी लेना या स्लिप। सोल मतलब होता है एकमात्र या ओनली। सोलोमन मतलब होता है गंभीर या पेंसिव या सीरियस। सॉलिड मतलब होता है दृढ़ या फिर फर्म। सॉलिटरी मतलब होता है अकेला, लॉनली या सिंगुलर। सोम्बरी मतलब क्या होता है निराशाजनक या फिर ग्लूमी, ठीक है। सोम्बरी मतलब क्या होता है निराशाजनक या ग्लूमी।
सोमनोलेंट मतलब क्या होता है, निंद्रजनक या फिर ड्राउजी। ठीक है, सोमनोलेंट मतलब क्या होता है, निंद्रजनक या ड्राउजी। सूथ मतलब होता है शांत करना या फिर मोलिफाई करना। स्पेक्ट्रम मतलब होता है एक तरह से विस्तृत श्रेणी। स्पेक्यूलेट मतलब अनुमान लगाना। स्पेल बाउंड मतलब सम्मोहित करना। स्पील मतलब गिरना या चितराना। स्पाइन मतलब रीढ़ की हड्डी। स्पिरिटेड मतलब साहसी व्यक्ति, जिसको आर्डेंट भी कह सकते हैं, उत्साही यानी कि। स्पॉन्टेनियस मतलब होता है स्वावेग। स्पोरेटिक मतलब छिटपुट हो गया। स्प्रस मतलब हो गया सजाना। ठीक है, स्प्रस मतलब हो गया सजाना। नीटी मतलब हो गया सजाना। स्प्यूम मतलब एक तरह से झाग कर सकते हैं, जिसको फॉर्म्स कहते हैं। स्प्यूम मतलब झाग कर सकते हैं, जिसको फॉर्म कहते हैं। स्पंकी मतलब साहसी हो गया। स्पर्न मतलब तिरस्कार करना हो गया। ठीक है, स्पर्न मतलब तिरस्कार करना हो गया। स्टार्टलेड मतलब आश्चर्यचकित हो गया। स्टार्टलेड मतलब आश्चर्यचकित हो गया। स्टडी मतलब होता है नियमित या फिर एबाइडिंग। ठीक है, स्टडी मतलब क्या होता है, नियमित या फिर एबाइडिंग। स्टेंटेरियन मतलब होता है बुलंद। ठीक है, स्टिमुलेशन मतलब होता है उत्तेजना। स्टोइकल मतलब उदासीन। स्ट्रे मतलब भटक जाना या फिर वेगर। स्ट्रे डॉग होता है ना, वो चीज़। स्ट्रेनवस मतलब होता है कठिन प्रयास। स्ट्रॉल मतलब होता है चहलकदमी। स्ट्रू बॉन्ड मतलब होता है चित्ती, जिसको कहते हैं एडामेंट या ऑब्स्टिनेट। ठीक है, स्ट्रू बॉन्ड मतलब होता है चित्ती, जिसको एडामेंट या ऑब्स्टिनेट कहते हैं। स्टन मतलब होता है चकित होना या फिर शौक। स्टन मतलब क्या होता है, चकित होना या शौक। स्टूपर मतलब होता है अर्धचेतना या स्लम्बर। ठीक है, स्टूपर मतलब होता है अर्धचेतना या फिर स्लम्बर। स्टूपर मतलब क्या होता है, अर्धचेतना या फिर स्लम्बर। सर्डी मतलब क्या होता है, हट्टा कट्टा या टफ। ठीक है, स्टर्डी मतलब होता है हट्टा कट्टा या टफ। स्टाइम मतलब होता है रोक लगाना या इम्पीड कर सकते हैं। स्टाइम मतलब रोक लगाना या इम्पीड कर सकते हैं। सबजुगेट मतलब होता है पराजित करना। ठीक है, कन्क्वर करना। सबमर्ज मतलब होता है डुबाना। और सबमिसिव मतलब होता है आज्ञाकारी। सबसाइड मतलब होता है कम करना। सबसाइड मतलब कम करना या डिस्केंड हो गया। सब्स्टिट्यूट मतलब होता है जगह लेना। सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है प्रतिस्थापन करना। सक्सेसिव मतलब होता है क्रमिक एक तरह से। स्कूलेंट मतलब होता है रसीला या चूसी। सफिक्स मतलब होता है अंत में जुड़ने वाला चीज़। सफिक्स मतलब होता है अंत में जुड़ने वाला चीज़। सूटेबल मतलब होता है ठीक ठाक उपयुक्त। सुलेन मतलब क्या होता है रूठा हुआ, या सलेन भी कर सकते हैं, SULLEN। सलेन मतलब रूठा हुआ। संपटस मतलब होता है आलीशान या विशाल। संपटस मतलब आलीशान या विशाल। सुपर एनवेटेड मतलब सेवानिवृत्त। ठीक है, उसको कहते हैं सुपर एनवेटेड। सुपर सीलियस मतलब होता है घमंडी। सुपर नेचुरल मतलब होता है अलौकिक। ठीक है, सुपर नेचुरल मतलब अलौकिक। सुपर सीड मतलब होता है निकाल फेंकना बाहर, उसको सुपर सीड कहते हैं, जिसको कहते हैं सेट एसाइड। ठीक है, सुपर सीड मतलब क्या होता है, निकाल फेंकना। सुपरस्टिशियस मतलब होता है अंधविश्वासी। सुपरस्टिशियस मतलब होता है अंधविश्वासी। सपोर्टिंग मतलब होता है सहायक। सुप्रीम मतलब होता है सर्वोच्च। सर्ज मतलब होता है तेजी से चढ़ना। सरली मतलब होता है ककर्ष या मित्रतापूर्ण। सरमाउंट मतलब होता है काबू पाना। सर्वे मतलब सर्वेक्षण। सस्टेन मतलब बनाए रखना। स्वेप मतलब अदला बदली। साइकोपेंथ मतलब चापलूसी करना या फिर उसको फ्लेटरेट भी कहते हैं। सिम्पटोमेटिक मतलब होता है लक्षणात्मक। सिस्टमेटिकली यानी कि व्यवस्थित ढंग से। टैबू मतलब निषेध हो गया। टैकल मतलब निपटना होता है। टैग मतलब उपनाम होता है। टैम मतलब क्या होता है, पालतू। टैम मतलब क्या हो गया भाई, पालतू हो गया। और टेंगल्ड मतलब क्या होता है, उलझा हुआ। टेंगल्ड मतलब उलझा हुआ, जिसको नोटेड कहते हैं। टेरनिस मतलब क्या होता है, कलंकित करना या डैमेज करना। टेमेरिटी मतलब होता है ठिठाई यानी कि बहुत ही दुस्साहस, उसको टेमेरिटी कहते हैं। टेम्परेट मतलब होता है संतुलित करना। टेम्परेट मतलब होता है संतुलित करना। टेम्पेस्ट मतलब तूफान हो गया। टेनासिटी मतलब दृढ़ता। और टेंड मतलब होता है देखभाल करना। टेंड मतलब देखभाल करना। टेनेट मतलब होता है धारणा। टेनेट मतलब एक तरह से धारणा या बिलीफ। टेंसाइल मतलब तन्य। टेंशन मतलब तनाव। टेनवश मतलब एक तरह से सूक्ष्म कर सकते हो, उसको टेनवश कहते हैं। टिपिड मतलब क्या होता है, गुनगुना। ठीक है, टिपिड मतलब क्या होता है, गुनगुना। टर्मिनेशन मतलब होता है समाप्ति। टर्स मतलब होता है संक्षिप्त। टर्स मतलब संक्षिप्त। टेस्टिफाई मतलब गवाही देना। टेस्टिफाई मतलब गवाही देना। थ्रेट मतलब होता है खतरा। थ्रप्टी मतलब होता है किफ़ायती। थ्रिप्टी मतलब किफ़ायती। टिल्ट मतलब झुकाव। टिनसेल मतलब होता है सजाना। टायरेड मतलब कड़ी निंदा करना। टू एडमोनिश मतलब क्या होता है, फटकार लगाना। टू एडमोनिश मतलब फटकार लगाना। टू एस्टाउंड यानी कि चकित करना। और टू कन्फ्रंट यानी कि सामना करना। टू रिप्रोच यानी कि फटकारना। टोइल मतलब होता है कठिन परिश्रम करना। टोइलसम मतलब होता है कष्टमय। टॉलरेंस मतलब सहन शक्ति। टॉर्पिड मतलब निष्क्रिय। और टाउसलेड मतलब होता है अस्त व्यस्त या डीअरेंज्ड, उसको कहते हैं टाउसलेड। ट्रेल मतलब होता है रास्ता।
ट्रैम्प मतलब होता है घुमक्कड़, ट्रैम्प मतलब होता है घुमक्कड़ जिसको कहते हैं वेंडरर। और ट्रांसकेंड मतलब होता है हावी होना जिसको इक्लिप्स कहते हैं, ठीक है। ट्रांसकेंड मतलब होता है हावी होना जिसको इक्लिप्स कहते हैं। ट्रांसिशन मतलब परिवर्तन, ट्रांसमिशन मतलब परिवर्तन, और ट्रांसमिट यानी कि प्रसारित करना। ट्रोमा मतलब होता है मानसिक आघात, ट्रावेल मतलब होता है पीड़ा, कॉन्वे मतलब क्या होता है प्रसारित करना या फिर ट्रांसमिट। और ट्रीचरस यानी कि विश्वासघाती, थ्रेड मतलब होता है चलना या फिर वॉक, ट्रिमेंडस मतलब होता है अद्भुत, ट्रिब्यूलेशन यानी कि पीड़ा, ट्रिब्यूलेशन यानी कि पीड़ा, ट्रिमिंग मतलब होता है कतरन करना, ट्रिमिंग यानी कि कतरन, ट्राइट मतलब होता है साधारण, ट्रस्ट मतलब होता है भरोसा, ट्राइस्ट मतलब होता है भेंट करना, अम्पटीम मतलब होता है अनेक, ठीक है। अम्पटीम मतलब अनेक होता है, यूनानिमस मतलब एक मत, अनडिस्प्यूटेड इसको कह सकते हैं, अनकेनी मतलब विचित्र या फिर मिस्टीरियस उसको अनकेनी कहते हैं। अनकेनी मतलब क्या होता है विचित्र। वेकेंट मतलब क्या होता है रिक्त, ठीक है। तो केनी मतलब साधारण होता होगा। वेगाबॉन्ड मतलब क्या होता है आवारा या फिर ट्रैम्प, ठीक है। वेगाबॉन्ड मतलब आवारा या ट्रैम्प। वैलिडिक्टरी मतलब विदाई या फिर टर्मिनल। वैल्युएबल मतलब होता है मूल्यवान। वेनिस मतलब होता है गायब हो जाना। वेलोसिटी मतलब वेग होता है। वेनल मतलब भ्रष्टाचारी, वेनल मतलब क्या होता है भाई भ्रष्टाचारी। वेनिरेबल मतलब होता है माननीय, ठीक है। वेनिरेट मतलब होता है सम्मानित करना, वेनिरेट मतलब सम्मानित करना, वेनिरेबल मतलब माननीय। वेनिरेट मतलब होता है सम्मानित करना। वेंचर मतलब होता है जोखिम उठाना, वेंचर मतलब जोखिम उठाना। वेरासियस मतलब होता है एकदम सही, वेरासियस मतलब एकदम सही। वेरासिटी मतलब सच्चाई। भरबातिम यानी कि शब्द प्रति शब्द। वर्सीमिलिट्यूड मतलब सत्य का आभास। और वर्सालाइट मतलब बहिर्मुखी, और जिसको वर्सालाइट बहिर्मुखी जिसको फ्लेक्सिबल भी कहते हैं। वीएबल मतलब होता है करने योग्य या वर्केबल, जिसको जो काम किया जा सकता है उसको वीएबल कहते हैं। नेक्स्ट, वाई मतलब होता है स्पर्धा करना, compete करना। विंडिकेट मतलब होता है साबित करना, उसको कहते हैं जस्टिफाई करना। और बिंडी क्या लिखा हुआ है विंडिक्टिव यानी कि प्रतिशोधी या फिर स्पाइटफुल या रिवेंजफुल। वोलेशन मतलब होता है उल्लंघन करना। वर्चुओसो मतलब होता है गुणी कलाकार या फिर एस यानी कि जिसमें बहुत सारा गुण हो उसको कहते हैं वर्चुओसो या फिर गुणी कलाकार। विस्केरल मतलब क्या होता है शारीरिक या आंत का बोडली, ठीक है। उसको विस्केरल मतलब क्या होता है, विस्केरल मतलब होता है शारीरिक आंत का या फिर पोटली। फिर इसके बाद है विजिबल यानी कि दृश्य या फिर अपेरेंट। फिर इसके बाद है विटुपरेटिव यानी कि गाली देना, अब्यूज करना, उसको विटुपरेटिव कहते हैं। विवासियस मतलब क्या होता है, विवाकियस मतलब होता है चूसपूर्ण या फिर लेवली, ठीक है। विवाकियस मतलब क्या होता है चूसपूर्ण या फिर लेवली। वोकेशन मतलब होता है पेशा या ऑक्यूपेशन। वोरासियस मतलब होता है लालची या ग्रेडी। वेंडर मतलब होता है घूमना। वेन मतलब क्या होता है घटना या फिर डिक्लाइन होना, वेन मतलब क्या होता है घटना या फिर डिक्लाइन होना। वेस्ट्रल मतलब होता है खर्चीला या स्पिनथ्रिफ्ट। वेल्टर मतलब होता है उथल पुथल या टर्म ओएल, ठीक है। वेस्ट्रल मतलब क्या होता है उथल पुथल या टर्म ओएल। वाइन मतलब क्या होता है कराहना या फिर ग्राइप, ठीक है। वाइन मतलब क्या होता है कराहना या फिर ग्राइप। वीनी मतलब क्या होता है ऊंचे स्वर में, लाउड स्वर में, उसको कहते हैं वीनी। वीनी मतलब क्या होता है ऊंचे स्वर में या लाउड स्वर में। विरल मतलब क्या होता है घूमना या स्पिन करना, उसको विरल कहते हैं। विरल मतलब क्या होता है भैया घूमना या फिर स्पिन करना, ओके। व्हीली मतलब क्या होता है धूर्त, ट्यूनिंग, आर्टफुल या ग्रेप्टी, ठीक है। व्हीली मतलब क्या होता है धूर्त। विरल मतलब होता है घूमना। वीनी मतलब होता है ऊंचे स्वर में। और वाइन मतलब होता है कराना। विंसम मतलब होता है मनोहर। विस्टफुल मतलब होता है उदास। वोबल मतलब होता है डगमगाना या फिर वाइब्रेट करना, वोबल मतलब डगमगाना। वर्थ मतलब क्या होता है कीमत, ठीक है। व्रिक मतलब होता है करना, ठीक है, कोई चीज़ करना उसको व्रेक कहते हैं या फिर काउच कर सकते हैं। व्रेंच मतलब क्या होता है झटके से खींचना, उसको व्रेंच कहते हैं या फिर व्रेस्ट कहते हैं, ठीक है। व्राय मतलब क्या होता है कुटिल, व्राय मतलब क्या होता है कुटिल। यार्ड स्टिक मतलब मापदंड। यर्थ मतलब लालसा करना। ईल्ड मतलब होता है राजी होना किसी चीज़ को लेकर। और ईल्ड मतलब होता है पैदावार, तो ईल्ड मतलब राजी होना भी होता है और ईल्ड मतलब पैदावार भी होता है। योक मतलब होता है घोड़े का साथ जिसको हार्नेस कहते हैं। योक मतलब क्या होता है भाई घोड़े का साथ जिसको हार्नेस कहते हैं। चेस्ट मतलब क्या होता है उत्साह जिसको एंथुसियाज्म कहते हैं, ठीक है। चेस्ट मतलब क्या होता है उत्साह जिसको एंथुसियाज्म